क्या मतलब है तुम्हारा? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। डेंड्राइट ने कुछ नहीं कहा, इसके बजाय लेथेल के सामने एक स्क्रीन दिखाई दी, जो उसे दिखाती थी कि एलेक्स काल्पनिक दुनिया में कब आया। उसके जन्म से लेकर लेथेल द्वारा मारे जाने तक। एलेक्स एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था, वह कबीले के मुखिया का बेटा भी था। हालांकि चूंकि उसके पास कोई अच्छी प्रतिभा नहीं थी, इसलिए उसे दूसरों द्वारा नीची नजर से देखा जाता था। उसका जीवन बहुत ही थका देने वाला और कष्ट में था। उसकी जन्मदात्री माँ भी उसके जन्म के समय ही मर गई थी। बेशक वह इस दुनिया में एलेक्स की माँ थी। जब वह 3 साल का था तो उसे धूमकेतु माना जाता था और यह कबीले के लिए दुर्भाग्य लाएगा। इसलिए कबीले के बुजुर्गों ने उसके पिता, जो कबीले के मुखिया भी थे, से उसे कबीले से बाहर निकालने के लिए कहा। हालांकि उसके पिता ने इसे स्वीकार नहीं किया और उसे कबीले में ही रखा। जब वह 7 साल का था तो उसके पिता को एक अजीब बीमारी हो गई और उसकी आधी जादुई शक्ति गायब हो गई। यही कारण है कि एलेक्स के पिता न तो उसकी रक्षा कर सके और न ही उसे उपयोग के लिए संसाधन उपलब्ध करा सके। अंततः एलेक्स को इस दुनिया में जीवित रहने के लिए नौकर के रूप में काम करना पड़ा। जब वह 10 साल का था तो उसके कबीले पर अजीब लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। कबीले के सभी लोग मारे गए और केवल वह बच गया। बेशक उसके पिता को भी उन्हीं अजीब लोगों ने उसके सामने मार डाला था। एलेक्स सफलतापूर्वक भाग निकला और एक अजीब हार भी उठा लाया। उस हार में प्राचीन काल के एक जादूगर फार्मासिस्ट की आत्मा है, जो खुद को मेडोस कहता था। मेडोस ने एलेक्स को सब कुछ सिखाया, युद्ध कौशल से लेकर फार्मासिस्ट जादूगर बनने का ज्ञान तक। हालांकि उसका सफर बिल्कुल भी खुशहाल नहीं रहा। 10 वर्षों के भटकने के दौरान यद्यपि एलेक्स काफी शक्तिशाली हो गया था, फिर भी वे अजीब लोग, जिन्होंने उसके पूरे कबीले को नष्ट कर दिया था, अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। एलेक्स डर में जी रहा था, लेकिन मुख्य पात्र की आभा के कारण वह तब तक जीवित रहने में सक्षम रहा जब तक उसकी मुलाकात लेथेल से नहीं हुई। लेथेल से मिलने के बाद उसकी जिंदगी और भी ज्यादा दयनीय हो गई। लेथेल द्वारा उसे मारे जाने तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि इसे काइट को पाना आसान नहीं था। ये सिर्फ दर्द और थकान से भरा था। इसके अलावा जब वह मर गया तब तक उसने किसी भी लड़की को चूमा नहीं था, यहाँ तक कि मुख्य नायिका को भी नहीं। हालांकि एलेक्स किसी के साथ सोया था, लेकिन वह कोई महिला नहीं बल्कि एक पुरुष था। और वह नहीं था जिसने पहल की थी, सिकुंत वह था जिसने उसे चाकू मारा था। एलेक्स का शरीर धीरे धीरे गायब होने तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि चाहे वह किसी भी दुनिया में हो, वह एक बेकार व्यक्ति था। आप साफ देख रहे हैं। डांडाइट मुस्कुराया और कहा, यह कोई इनाम नहीं है, यह उसके लिए यातना है। आखिरकार उसे एक बात समझ में आ गई। अगर वह पहले से ही एक बेकार व्यक्ति था तो चाहे वह किसी भी दुनिया में हो, वह अभी भी एक बेकार व्यक्ति ही रहेगा। भले ही वह पुरुष नायक के आभामंडल से सुरक्षित था, फिर भी उसका अंतिम परिणाम तुम्हारी वजह से मृत्यु ही था, एक साधारण सहायक पात्र की वजह से। लेथल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आप चाहते हैं कि मैं बग को ठीक कर दूं, है ना? हा, तुम वाकई बहुत होशियार हो। डेंडाइट मुस्कुराया और समझाया, जैसा कि तुम देख सकते हो, मुझे इस दुनिया में मौजूद बग्स को हल करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। ओए, क्या तुम सच में मुझे अपना कर्मचारी समझते हो? लेथेल ने आह भरते हुए कहा, उसकी आवाज झुंझलाहट से भरी हुई थी। क्या होगा अगर मैं इसे स्वीकार न करूं? आपको ध्यान से सोचना चाहिए। अगर आप इसे स्वीकार नहीं भी करते हैं तो भी परेशानियां आपको घेरे रहेंगी और कभी खत्म नहीं होंगी। लेथेल ने अपने दांत पीस लिए और अंततः उसने थकावट से आह भरी, डेंडाइट, मैं बस एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता हूं। डांडाइट ने तुरंत जवाब दिया, लेथेल, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुमने एलेक्स को मार डाला है और निश्चित रूप से तुम हैरिस को भी मार दोगे। इसका मतलब है कि सहायक चरित्र के रूप में तुम्हारी स्थिति खत्म होने वाली है। यदि इस दौरान अन्य पुरुष नायक सामने आते हैं तो वे निश्चित रूप से आपको एक खलनायक के रूप में देखेंगे, न कि एक सहायक पात्र के रूप में। मैं आपको बताना भूल गया, इकारिस, लुमिया चर्च का पवित्र पुत्र भी एक मुख्य पुरुष पात्र है। लेथेल, ये जानकारी पाकर वह वाकई हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उपन्यास के खलनायक जैसी पृष्ठभूमि वाला कोई पात्र नायक बन जाएगा। इसका मतलब है, डांडाइट ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम इकारिस के दुश्मन बन गए हो। लेथेल, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? हा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका निर्णय गलत था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डेंडाइट, तुम क्या करना चाहते हो? लेथेल ने आह भरते हुए पूछा। बहुत सरल है, आपने हैरिस, एलेक और इकारिस को भी देखा है। वे सभी पुरुष प्रधान हैं। हालांकि डेंडाइट ने अचानक आह भरी, उनकी मानसिकता और व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। अधिक सटीक रूप से कहें तो हालांकि वे मुख्य पात्रों की आभा रखते हैं, वे ऐसी चीजें नहीं करते हैं जो एक मुख्य पात्र को करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया वह गलत नहीं था। लेथेल ने कंधे उचकाए और कहा, वैसे भी हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। कभी कभी मुख्य पुरुष किरदार अच्छा व्यक्ति नहीं बल्कि बुरा व्यक्ति होता है। नहीं, आप गलत हैं। डांडाइट ने तुरंत आपत्ति जताई, पुरुष नायक दुनिया की इच्छा से संरक्षित है, इसलिए उन्हें इस दुनिया के प्रति सहिष्णुता के विचार रखने चाहिए। उन्हें विश्व के विकास में मदद करने वाले और शांति लाने वाले होना चाहिए, न कि विनाश और घृणा लाने वाले। लेथेल, इस बार आपका मिशन है उन पुरुष नायकों को नष्ट करना जो दुनिया को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। क्या? लेथेल चौंक गया और जल्दी से चिल्लाया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं मुख्य पुरुष पात्र को कैसे मार सकता हूँ? आप इसे उसी तरह कर सकते हैं जैसा आपने अभी एलेक्स के साथ किया था। यह लेथेल को समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वह अधिकार दे दूंगा। बेशक जब तक तुम अपने अधिकार का दुरुपयोग करके मुख्य पात्र को नहीं मारोगे तब तक सब ठीक रहेगा। डेंडाइट मुस्कुराया और बोला, इसके अलावा हर बार जब तुम मुख्य पात्र को मारोगे तो तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बेशक तभी जब आप उन पुरुष नायकों को मार दें जिन्हें इस दुनिया के लिए हानिकारक माना जाता है। जैसे ही डायनाडाइट ने बोलना समाप्त किया, सिस्टम से एक सूचना पैनल लेथेल के सामने आया। डिंग, नया एपिसोड पूरा हो गया। अल्पविराम, कार्य, शुद्धिकरण। विवरण, अवसरों को मारने या चुराने से महिला नायकों को दुनिया में नुकसान पहुंचाने की क्षमता होगी और आप भाग्य अंक प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य बिंदु आपको कुछ ऐसी चीजों के लिए व्यापार करने में मदद कर सकते हैं जिन्हें आप खरीद नहीं सकते। उदाहरण के लिए, किसी निश्चित महिला नायक को मुक्त करना, उन्हें महिला नायक की भूमिका से बचने में मदद करना, या एक स्वतंत्र चरित्र बनना। अल्पविराम, लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। वह खुश नहीं था। इसके विपरीत उसे लगा कि यह डेंडाइट की एक भयानक साजिश थी। ओए, तुम्हारा क्या मतलब है? हा, क्या पता चला? बेशक, लेथेल ने आह भरते हुए कहा, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं नायिकाओं के साथ और अधिक परेशानी में पड़ूं?
आखिरकार आप उन दुष्ट पुरुष नायकों के गंदे हाथों से बचा सकते हैं, है ना? लेथिल ने जवाब देने से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। अच्छा, तुम्हारा मिशन वैसा ही है जैसा मैंने अभी कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना मिशन अच्छी तरह पूरा कर पाओगे। डांडाइट ने उसे कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। लेथिल के जवाब देने से पहले ही उसे अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तविकता में लौट आया है। इस समय उनके सामने एक गहरी गंधा और खून का तालाब था। दूरी पर एक कठपुतली है, जो दानव भगवान की कठपुतली है। डिंग, एक दुष्ट पुरुष नायक को सफल बनाने के लिए बधाई, आपको 1000 भाग्य अंक प्राप्त होंगे। जब लेथिल ने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो वह केवल आही भर सका। तो तुम एलेक्स का बदला लेना चाहते हो? उसने दानव भगवान की कठपुतली पर नजर डाली, भौहें सिकोड़ी और कहा। हा 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 हा, दानव भगवान की कठपुतली जोर से हंसी, तुम गलत हो, एलेक्स सिर्फ मेरा एक मोहरा है। उसकी मौत मेरे लिए कोई नहीं रोती। इसके विपरीत एलेक्स की मौत से मुझे लगता है कि ये दुनिया कहीं ज्यादा दिलचस्प है। लेथिल, तुमने एक महान चमत्कार किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। एक साधारण व्यक्ति विश्व की इच्छा के बच्चे को मार सकता है। मुझे यकीन है कि अगर भयानक अस्तित्वों के बारे में पता चलेगा तो उनके मुंह आश्चर्य में खुले रहेंगे। हा 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 हा, नो बी एल्बन को पर अपडेट किए गए उपन्यास खोज। ठीक है, बाद में मिलते हैं, लेथिल। मैं तुरंत नहीं देखना चाहता। लेथिल ने अपना सिर हिलाया और कहा। बहुत सारे अच्छे लगे या नहीं, मेरी और तुम्हारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दानव भगवान की कठपुतली ने आगे कहा, भविष्य में हम निश्चित रूप से फिर मिलेंगे। या शायद तब हम सहयोगी बन जाएंगे। उठो, ये वास्तविकता है, दानव भगवान। लेथिल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हा 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 हा, तुम वाकई दिलचस्प हो, क्या मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? मैं अल्लाह से क्यों डर रहा हूँ? मैं तेरे मोहम्मद को मजबूत करने वाला हूँ, तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा पाओगे, दानव भगवान। लेथिल ने आह भरते हुए कहा, उसकी आवाज थकान और अवसाद से भरी हुई थी। मुझे भी यही आशा है। तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है, अलविदा लेथिल, बाद में मिलते हैं। दानव भगवान की कठपुतली ने बोलना समाप्त कर दिया और गायब हो गई। लेथिल ने भौहें सिकोड़ी और इधर-उधर देखा। थोड़ी देर बाद ये पुष्टि करने के बाद कि दानव भगवान वास्तव में चले गए, उसने राहत की सांस ली। इस समय वह पत्थरों के खंभों की चुनौती में प्रवेश नहीं करना चाहती थी। इसके विपरीत वह जमीन पर बैठ गया, जबकि सिस्टम सूचना पैनल को देख रहा था। 1000 भाग्य अंक क्या कर सकते हैं? डिंग, कृपया फेट पॉइंट स्टोर पर एक नजर डालें। जब लेथिल ने सिस्टम में फेट पॉइंट स्टोर पर नजर डाली तो उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। खास तौर पर कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें देखकर उसे और भी ज्यादा अविश्वसनीय लगा। प्रतिभा, भूत छाया रैंक ए। भाग्य अंक 200। प्रतिभा, अग्नि देवता रैंक ए। भाग्य बिंदु 350। हथियार, डार्क स्वॉर्ड रैंक बी। भाग्य बिंदु 100। क्या रैंक ए के प्राकृतिक संसाधनों की कीमत केवल 200 अंक है, लेकिन रैंक बी के हथियारों की कीमत केवल 100 अंक है? यह अविश्वसनीय रूप से सस्ता है। रुको, लेथिल को अचानक याद आया कि उसने एलेक्स को मारने के लिए क्या किया था और उसने आह भरी, ये सस्ता नहीं है। एलेक्स को मारने के लिए मुझे जो प्रयास करना पड़ा, उसकी तुलना में ये 1000 अंक ज्यादा नहीं है। इसके अलावा भले ही मेरे पास कई रैंक के प्रतिभाएं हों, फिर भी मैं मुख्य पुरुष नहीं हूं, इसलिए इसका कोई खास मतलब नहीं है। जैसा कि लेथिल ने कहा, एक पुरुष नायक के पास सिर्फ घटिया प्रतिभा और कौशल हो सकते हैं, लेकिन मुख्य चरित्र की आभा की बदौलत पुरुष नायक अभी भी उन प्रतिभाशाली लोगों को हरा सकता है जिनके पास अत्यधिक उच्च प्रतिभा है। इसलिए एक शक्तिशाली प्रतिभा का मतलब यह नहीं है कि लेथिल आसानी से पुरुष नायक को मारने के लिए उस पर भरोसा कर सकता है। लेथिल ने सिस्टम में फेट पॉइंट स्टोर को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। थोड़ी देर बाद उसने कुछ भी न खरीदने का फैसला किया। आखिरकार उसने एक ऐसे नायक को मार डाला है जो बहुत खतरनाक था। एलेक्स मर चुका था और हैरिस डार्कनेस स्पेस की तलाश में चला गया। इसलिए वर्तमान में लेथिल को लगभग कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा लेथिल के पास साइन इन सिस्टम भी है, जिससे उसे हर दिन सिर्फ साइन इन करने पर कई वस्तुएं मिल सकती हैं। यही कारण है कि लेथिल उन 1000 भाग्य बिंदुओं को बर्बाद नहीं करना चाहता था, जिन्हें पाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, अगर मुझे खतरा हुआ तो मैं उनका इस्तेमाल कर सकता हूं। लेथिल ने मन ही मन सोचा, फिर कंधे उचकाए, जमीन पर लेट गया और थोड़ी देर आराम किया। अल्पविराम। यद्यपि लेथिल बहुत आरामदायक स्थिति में था, फिर भी बाहर भयंकर तूफान चल रहा था। करोल मैजिक अकादमी में फार्मिट पानी के पर्दे को देखती रही, जिस पर लेथिल की आराम करते हुए छवि दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसके आसपास कई लोग भी बैठे थे, वे सभी अकादमी के कर्मचारी थे और इस प्रतिभाशाली सम्मेलन की प्रगति पर नजर रख रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा था, इसलिए वे फार्मिट से भी अधिक आश्चर्यचकित थे क्योंकि उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। क्या बकवास है, एलेक्स, क्या वह दुनिया की इच्छा का बच्चा है? यह महत्वपूर्ण नहीं है, अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लेथिल ने एलेक्स को मार डाला, जिसे दानव भगवान ने विश्व की इच्छा का बच्चा कहा था। यह अविश्वसनीय है। संसार की इच्छा से उत्पन्न संतान आमतौर पर संसार की इच्छा द्वारा ही सुरक्षित रहती है, तथा वे निश्चित रूप से तब तक जीवित रहती हैं जब तक कि विश्व पर कोई आपदा न आ जाए। हाँ, वे इस दुनिया को प्रलय की विपत्ति से बचाएंगे। लेकिन उसे लेथिल ने आसानी से मार डाला। यह अजीब है, यदि वह उस स्थान पर होते तो उनका स्तर निश्चित रूप से 40 से नीचे होता। लेकिन उन्होंने जो दिखाया वह बिल्कुल विपरीत था। ये सही है, यहाँ तक कि 60 स्तर का जादूगर भी उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा वह अब जादू मंत्र का उपयोग भी नहीं करता है। क्या तुमने कुछ अजीब बात नोटिस की है? वह एक जादूगर है, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति एक योद्धा या एक निडर व्यक्ति से कहीं अधिक है। आप सही कह रहे हैं, मैंने भी इस पर गौर किया है। ये कहा जा सकता है कि लेथिल की शक्ति इतनी व्यापक है कि यह डरावनी है। हाँ, मुझे लगता है कि लेथिल नाम का युवक अगला हीरो बन सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, हालांकि उसकी शक्तियां वास्तव में भयानक हैं, पिछले नायकों की तुलना में कई गुना अधिक भयानक। आप सही कह रहे हैं, अतीत के नायक ज्यादातर जादूगर या योद्धा थे, या ज्यादा से ज्यादा 3 तरह के पेशे रखते थे। हालांकि वे बहुत व्यापक नहीं हैं, कम से कम उनमें अभी भी कमजोरियां हैं। जहां तक लेथिल की बात है तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई कमजोरी नहीं है। उसकी जादुई शक्ति असाधारण है और उसकी शारीरिक शक्ति भी अत्यंत प्रभावशाली है। हाँ, उनका जादू और शारीरिक शक्ति दोनों ही लगभग पूर्ण स्तर पर पहुंच चुके हैं। मुझे लगा कि दूसरे राउंड में उन्होंने जो प्रदर्शन किया वह उनकी सीमा थी, लेकिन मैं गलत था।
दानव भगवान भी उसमें रुचि रखते हैं, हम उसे दानव भगवान के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस समय सभी लोग फार्मिथ की ओर देख रहे थे, उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, अपना सिर झुकाया और कहा, प्रधानाचार्य, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस युवक में जबरदस्त क्षमता है और इसने दानव भगवान की रुचि जगा दी है। ऐसी प्रतिभा मानवता से संबंधित होनी चाहिए, हम उसे दानव भगवान के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। मुझे लगता है कि इस अकादमी में अध्ययन के दौरान उसे सर्वोत्तम संसाधन और सर्वोत्तम खेती की स्थिति मिलेगी। इस तरह हम लेथेल को अपनी अकादमी में रख सकते हैं। अन्यथा भले ही दानव भगवान उसे दूर नहीं ले जाते, फिर भी अन्य प्रभाव उसे खोज लेंगे और बेहतर परिस्थितियां प्रदान करेंगे। फार्मिथ ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो अभी बोल रहा था, जिससे वह डर के मारे अपना सिर झुकाने लगा। माफ कीजिए प्रिंसिपल, क्योंकि मैं बहुत उत्साहित था और उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को हमारी अकादमी के लिए रखना चाहता था, इसीलिए मैंने इतना कुछ कहा। आप सही कह रहे हैं एल्डर, फार्मिथ ने धीरे से कहा, उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखकर चर्च भी लार टपकाएगा, इसलिए निश्चित रूप से हमें उसे अपने पास रखना होगा। तो फिर मैं ही उसे सीधे तौर पर सिखाऊंगा, अधिक सटीक रूप से कहूं तो मैं ही उसका शिक्षक बनूंगा। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। प्रधानाचार्य, क्या आप सचमुच लेथेल के शिक्षक बनेंगे? प्रधानाचार्य, कृपया पुनः सोचें। हमें उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता है, हम उसे मारना नहीं चाहते। ये सही है प्रिंसिपल, कृपया। हम फार्मिथ ने भौहें सिकोड़ी और बात कर रहे लोगों के समूह पर नजर डाली, जिससे वे तुरंत चुप हो गए। यद्यपि वे चुप थे, फिर भी उनके चेहरों पर फार्मिथ ने जो कुछ कहा था, उसके प्रति प्रतिरोध और अस्वीकृति झलक रही थी। हाँ, अगर वह वास्तव में प्रतिभाशाली है जैसा कि आपने कहा, तो वह निश्चित रूप से मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण प्रक्रिया को सहन कर सकता है। फार्मिथ ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, अगर वह इसे सहन नहीं कर सकता है, तो इसका कारण यह है कि वह बहुत कमजोर है। ये सुनकर भीड़ ने आह भरी और मन ही मन उम्मीद की कि शाही परिवार लेथेल को ले जाएगा। अन्यथा उन्हें डर था कि प्रतिभा चमकदार महिमा लाने से पहले ही मर जाएगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फार्मिथ की बात सुनकर भीड़ ने अपना सिर झुका लिया और आह भरी। फार्मिथ, ओए, क्या तुम मेरी प्रतिभाशाली प्रशिक्षण क्षमता को तुच्छ समझ रहे हो? वह गुस्से से चिल्लाए। क्षमा करें प्रिंसिपल, पहले वाले बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, भले ही आप बहुत मजबूत हैं और आप ड्रैगन कबीले के सदस्य भी हैं, लेकिन आपकी ताकत और शिक्षण क्षमता समान नहीं है। प्रधानाचार्य, क्या आपको याद है कि आखिरी बार कितने समय पहले आपने किसी छात्र को स्वीकार किया था? हम लगभग 70 साल पहले। फार्मिथ ने अपना सिर झुकाया, अपनी यादों को खोजने की कोशिश करते हुए। तो उस छात्र का परिणाम क्या हुआ? क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? फार्मिथ गुस्से से चिल्लाया। नहीं, मैं सिर्फ सबसे स्पष्ट सबूत देना चाहता हूँ। प्रिंसिपल, लेथेल हमारे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बूढ़े आदमी ने आह भरी और आगे कहा, वह वाकई बहुत ताकतवर है, वह अगला हीरो बन सकता है। वह विश्व की इच्छा के बच्चे को मारने में सक्षम था, जिससे दानव भगवान डर गया, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि उसकी क्षमता कितनी भयानक है। नॉवल बिन कॉम पर सबसे खराब नॉवेल्स देखें। इस बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि लेथेल दानव भगवान को मार सकता है या नहीं, केवल यह उल्लेख करना कि लेथेल किसी अन्य संगठन के हाथों में पड़ जाएगा, लेथेल द्वारा लाए गए खतरे को देखने के लिए पर्याप्त है। अब हालांकि लेथेल का स्तर 40 से नीचे है, उसने अपनी बेहतर ताकत दिखाई है। अगर वह उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तो मुझे डर है कि उसकी ताकत और भी भयानक हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फार्मिथ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर उसे कठोर प्रशिक्षण नहीं दिया गया, तो उसकी प्रतिभा और क्षमता चमक नहीं पाएगी। आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि हर कीमती रत्न कच्चे अयस्क के एक टुकड़े से शुरू होता है। कोई भी रत्न चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, अगर उसे अच्छी तरह से संसाधित नहीं किया जाता है, तो वह एक साधारण पत्थर ही है। इस दुनिया में केवल मैं ही उसकी क्षमता और प्रतिभा को उज्ज्वल रूप से चमकने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। यह बूढ़े आदमी ने आह भरी और हकलाते हुए कहा, मैं। बड़े भाई, आप बूढ़े हो गए हैं, आपको नहीं पता कि समय कितना बदल गया है। ज्येष्ठ, तुम मुझसे 100 गुना बड़े हो। बुजुर्ग ने मन ही मन कोसा। हाँ, वह इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सका। फार्मिथ ने आगे कहा, आज के समय में चींटियों जितनी ही प्रतिभाएं हैं, लेकिन कितने लोग सफल हैं? कितने लोग आगे बढ़ पाते हैं? बहुत कम, दयनीय रूप से कम। इसीलिए कठोर प्रशिक्षण सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर वह सचमुच मेरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि उसकी प्रतिभा और दृढ़ता दोनों ही सामान्य प्रतिभाओं से कहीं बढ़कर हैं। ठीक है, अब आपको बात करने की जरूरत नहीं है। आज से लेथेल मेरा छात्र होगा। सभी लोग कृपया इस मामले की घोषणा करें। अगर कोई अभी भी सवाल पूछना चाहता है, तो वह मुझसे सीधे मिल सकता है। ये सुनकर हर कोई केवल एक दूसरे को देख सकता था और आहें भर सकता था, जबकि एल्डर ने मन ही मन आशा व्यक्त की कि लेथेल फार्मिथ के प्रशिक्षण के दौरान नहीं मरेगा। लेथेल लेता हुआ था जब वह अचानक कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई उसके बारे में सोच रहा है। बेशक उसके बारे में सोचने वाले व्यक्ति के इरादे बुरे थे, इसलिए वह इस तरह कांप उठा। वह भौचक्का रह गया। वह इस भावना को दूर नहीं करना चाहती थी। वह इस पर विश्वास करना चाहती थी ताकि वह आने वाले खतरे से निपटने के लिए व्यापक योजना बना सके, इसके बजाय कि वह इस पर बिल्कुल भी विश्वास न करे। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और अचानक एक व्यक्ति खंभे के पास सामने आया। हे, ये तो। लेथेल ने उस व्यक्ति को देखकर भौहें सिकोड़ी जो अभी अभी प्रकट हुआ था, डोरोथी। क्या वह खंभे के अंदर की परीक्षा में पास हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर की चुनौती इतनी आसान हो कि उसकी जैसी छोटी लड़की भी उसे पार कर सके? उसने डोरोथी की ओर देखा और बुदबुदाया, और डोरोथी उदास भाव से उसके पास आई। बड़े भाई, उस खंभे के अंदर की चुनौती बहुत उबाऊ है, इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है। लेथेल, उसे थोड़ा सिर दर्द महसूस हुआ। यदि उन पत्थरों के खंभों के अंदर की चुनौती इतनी सरल या धीमी है, तो लिखी डोरोथी ने अभी तक निर्धारित की है, तो ये स्थान दानव भगवान को कैद करने के लिए कालकोठरी नहीं है, बल्कि एक स्वामी है। इसके अलावा डोरोथी ने इकारिस के बाद पत्थर के खंभे के अंदर परीक्षण में प्रवेश किया, लेकिन वह पहले दिखाई दी। इकारिस पुरुष प्रधान है, लेकिन वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, जिसका अर्थ यह भी है कि चुनौती आसान नहीं है। डोरोथी को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने स्पेस बैग से एक छोटी सी लाल गोली निकाली। बड़े भाई, मुझे ये मुकदमे के दौरान मिली थी, इसलिए भी ये लेनी चाहिए। यह लेथेल ने लाल गोली भी देखी जो उंगली के तेजी से बढ़ने वाली बड़ी थी और तुरंत समझ में आ गया कि यह सामान्य नहीं है। गोली खून की तरह लाल थी और उसमें से खून के रंग की आभा निकल रही थी। हालांकि यह बहुत उज्ज्वल नहीं था, लेकिन वह उसमें मौजूद अपार ऊर्जा को महसूस कर सकता था। कॉल्ड्रॉन, वह क्या है?
लेथेल ने मन ही मन कॉल्ड्रोन से पूछा। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला राक्षस का रक्त क्रिस्टल है जो कम से कम रैंक भी है। कॉल्ड्रोन ने उत्तर दिया। रक्त क्रिस्टल, यह क्या है? लेथेल ने मन ही मन पूछा। इसके बाद कॉल्ड्रोन ने बताया, सभी राक्षस जब 50 से ऊपर के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर ऊर्जा क्रिस्टल के अलावा रक्त क्रिस्टल भी होते हैं। मानवता के लिए ब्लड क्रिस्टल लगभग अप्रचलित है, ये केवल कुछ मामलों में ही काम करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल जादूगरों को ही इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि अन्य जातियों के लिए, स्वाभाविक जानवर जाति के लिए यह एक अमूल्य खजाना है। मनुष्यों के विपरीत पशु जाति न केवल सामान्य तरीके से खेती करती है, बल्कि उनके पास एक और तरीका भी है जो मनुष्य को खाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वे उच्च स्तर के राक्षसों के मांस हैं और मांस के अंदर की ऊर्जा को मजेदार बनाकर उनके शरीर के अंदर की ऊर्जा को मजबूत करते हैं। उनमें से ब्लड क्रिस्टल वो है जिसे वे सबसे अधिक पसंद करते हैं क्योंकि इसमें लगभग सभी जीवन ऊर्जा होती है और निश्चित रूप से यह ऐसी चीज है जिसे जानवर जाति आसानी से खा सकती है। लेथेल, यद्यपि ब्लड क्रिस्टल मनुष्य के लिए मिटा है, लेकिन यह आपके जैसे अर्धपिशाच के लिए एक अमूल्य खजाना है। इसके साथ आप अपनी शक्ति, ऊर्जा और यहाँ तक कि जीवन ऊर्जा भी बढ़ा सकते हैं। जल्दी करो, इसे प्राप्त करो। ये सुनकर लेथेल भौंचक्का रह गया। डोरोथी ने जब उसके चेहरे पर भाव देखा तो वह हैरान रह गई और सिर झुकाकर पूछा, बड़े भाई, तुम मुझे ऐसे क्यों गुमसुम रह रहे हो? क्या तुम इसे नहीं ले जाओगे? लेथेल ने आह भरी, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, डोरोथी, क्या आप बेस्ट कबीले की सदस्य हैं? डोरोथी ने मुंह बनाया, आह, बड़े भाई, क्या आपको पता चल गया? ये सही है, मैं जानवर जाति की सदस्य हूँ, क्या आप मुझसे नफरत करेंगे? नहीं, ये सिर्फ, आप ब्लड क्रिस्टल्स के उपयोग के बारे में क्या जानते हैं? ये सुनकर डोरोथी ने सिर हिलाया, ओह, इसीलिए तो मैंने ये दिया था, हे। बड़े भाई, इसे जल्दी से निगल लो, ये बहुत स्वादिष्ट है। लेथेल ये देखकर मुस्कुराया। उसने धीरे से अपने हाथ डोरोथी के सिर पर रखा, फिर उसके सिर पर थपथपाया, तुम बहुत फुट हो। हे, डोरोथी ने विरोध नहीं किया। इसके विपरीत उसे लेथेल द्वारा अपने सिर थपथपाने में मजा आया। वहाँ भाई, क्या आपको ये पसंद नहीं है? बेशक मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, इसलिए आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डोरोथी ने अपना सिर उठाया और हैरानी से लेथेल को देखा। लेथेल भी उसकी काली, अथाह आंखों से आकर्षित थी। इस वजह से उन्हें अपने से दूर एक चमकती हुई रोशनी का पता नहीं चला। डोरान प्रकट हुआ, उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। टस्क, धिक्कार है, क्या चुनौती इतनी कठिन है? मैं लगभग मर ही गया था, लेकिन सौभाग्य से मैं काफी मजबूत था, तो क्या? डोरान ने अपना मुंह खोला, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया, क्योंकि उसने लेथल को डोरोथी के सिर पर थपथपाते हुए देखा जैसे वह उसका भाई हो। यदि डोरान के पिता को इस बारे में पता चला तो उन्हें भी इतना आश्चर्य होगा कि वे अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे। जिस लड़की का वे सम्मान करते थे, उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक बच्चे की तरह सिर पर थपथपाया जा रहा था, जिसे स्वीकार करना डोरान के लिए कठिन था। हालांकि उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार डोरोथी का व्यक्तित्व बहुत अजीब था। वह उसे असहज नहीं करना चाहता था, अगर नहीं तो वह उसे इतना पीटेगी कि उसे 1 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। उसे वह समय याद आया जब वह अमलेट द्वारा पीटे जाने के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ था। नहीं, अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो अमलेट के नौकर ने उसे पीटा था। उस समय को याद करके उसे डर लगने लगा। इमलेट के नौकर द्वारा उसके सभी हाथ और पैर तोड़ दिए जाने के बाद डोरोथी ने उसे खुद को ठीक करने के लिए जीवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर करना जारी रखा। उस समय डोरान के लिए एक बुरा सपना सच था, इसलिए उसने यह फैसला किया। हालांकि उसके दिल में उसे अजीब लग रहा था, लेथेल डोरोथी को बिना पीटे ऐसा क्यों किया जा सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि डोरोथी सचमुच लेथेल को पसंद करती है? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने तुरंत लेथेल के करीब जाने का रास्ता खोज लिया। भले ही डोरोथी को लेथेल पसंद न हो, लेकिन उसके और लेथेल के बीच की निकटता डोरान को उसके करीब लाने के लिए पर्याप्त है। डोरोथी की ओर मुड़कर उसने अपने होठों को भींचते हुए कहा, बड़े भाई, क्या तुम्हें सचमुच इसकी जरूरत नहीं है? ये भी श्रेणी के राक्षस का रक्त क्रिस्टल है। ये सही है, मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि यह आपकी आयु बढ़ा सकता है, क्या आपको इसकी आवश्यकता नहीं है? ये सही है। लेथेल ने कंधे उचकाए और कहा, मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ, इसके अलावा मैं इंसान हूँ, मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप इसे बेच सकते हैं, इसका मूल्य बहुत अधिक है। डोरोथी ने कहा और उसने अपने हाथ हिलाकर दिखाया कि रक्त क्रिस्टल कितना मूल्यवान है। हा, मैं भी बहुत अमीर हूँ, इसे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। डोरोथी, तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो, मेरी चिंता मत करो। ये सुनकर डोरोथी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो अगली बार तुम्हें मेरा उपहार स्वीकार करना होगा, ठीक है? ठीक है, अगली बार मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं केवल कम मूल्य के उपहार ही स्वीकार करूंगा। हे, क्यों? कम मूल्य की चीजों का क्या उपयोग है? ये सच है कि उनका बहुत कम प्रभाव है, लेकिन जब तक आप उन्हें मुझे देते हैं, ये बहुत कीमती होगा। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा। नवंबर ALNC ओम पर नवीनतम नॉवल अध्याय प्राप्त करें। डोरोथी ने जब ये सुना तो वह चौंक गई। वह लेथेल को घूरती रही और मन ही मन कोसती रही, तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। हालांकि उसने वह भाव नहीं दिखाया और बस कहा, नहीं, यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, तो आपको पहले मुझसे यह उपहार स्वीकार करना होगा। उसने यह बात तब कही जब वह खून के क्रिस्टल को लेथेल के सामने ले आई। खून की गंध से पिशाच के अंदर खून के प्यासे स्वभाव को उत्तेजित किया जा रहा था, जिससे वह चौंक गया। असंभव, ये तो बस एक रक्त क्रिस्टल है, यह मेरी रक्त पिपासा कैसे बढ़ा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि रक्त क्रिस्टल इतने विशेष हों कि मेरी पिशाच प्रवृत्ति उन्हें पाने के लिए लालायित हो? लेथेल को कॉल्ड्रॉन की कही बात याद आ गई और उसने गहरी सांस ली। वूश, लेथल चौंक गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक प्रकाश की किरण दिखाई दी, जैसे कोई तीर अभी अभी उसके और डोरोथी के बीच से गुजरा हो। वह दूर जाकर एक खंभे से टकराया और विस्फोट हो गया। धमाका। विस्फोट बड़ा नहीं था और खंभे में कोई दरार नहीं आई थी, लेकिन लेथेल पहले से ही प्रकाश की शक्ति को महसूस कर सकता था। अगर उस रोशनी की किरण का लक्ष्य लेथेल होता तो वह घायल हो जाता। हालांकि घाव शायद बहुत गंभीर नहीं होता, लेकिन यह उसे असहज करने के लिए पर्याप्त था। लेथेल ने अपना सिर घुमाया, उस स्थान की ओर देखा जहां से प्रकाश आ रहा था, और इकारिस को देखा। इकारिस ने भी लेथेल पर भौहें चढ़ाईं और तिरस्कारपूर्वक कहा, आह, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक काया हो, हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक धोखेबाज हो। तुम इतनी प्यारी छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ोगे, तुम सच में कूड़ा हो, लेथेल।
लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैंने कुछ कहा? इकारिस ने कंधे उचकाए और कहा, क्या तुम उसे धोखा देकर ब्लड क्रिस्टल देने की योजना नहीं बना रहे हो? यह मजेदार है। क्या तुम्हारे पास पैसे की इतनी कमी है कि तुम मूर्ख हो? क्या ये पता नहीं चलता कि रक्त क्रिस्टल मनुष्य के लिए खराब हैं? अगर तुम इसे बेच भी दोगे तो भी बहुत अधिक सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। लेकिन उस लड़की के लिए वह पत्थर सचमुच सुसंगत है। लेथल, मैं सचमुच निराश हूँ। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को इस दुनिया से गायब हो जाना चाहिए। लेथेल, उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। सभी पुरुष पात्र एक जैसे दिखते हैं, वे सभी दृढ़ हैं कि वे सत्य हैं और उनमें सत्य या दूसरे लोगों के विचारों का कोई ख्याल नहीं है। आप मेरे भाई को मत डिंटो। जैसे ही लेथेल ने बोलना शुरू किया, डोरोथी के अपरिपक्व शब्दों ने उसे बीच में ही रोक दिया। वह उसके सामने खड़ी थी, उसका छोटा और दुबला शरीर उसे यह एहसास करा रहा था कि वह बेहद प्यारी है लेकिन साथ ही बेहद दयनीय भी है। इकारिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, छोटी बच्ची, यद्यपि तुम एक प्रतिभाशाली हो, फिर भी इस दुनिया को समझने के लिए तुम अभी भी बहुत छोटी हो। वह बस तुम्हें धोखा देकर वह रक्त क्रिस्टल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने से तुम उसके द्वारा मूर्ख नहीं बनाए जाओगे और तुम्हें किसी अन्य खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। चुप रहो, डोरोथी चिल्लाई। उसके मासूम चेहरे पर इस समय गुस्सा भी झलक रहा था, जो अभी भी बहुत प्यारा था। मैं तुम्हें मेरे भाई के बारे में बुरा बोलने की अनुमति नहीं दूंगी। इकारिस ने आह भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि कचरे ने आपके दिमाग को धुंधला कर दिया है। लेकिन चिंता मत करो, आखिरकार मैं चर्च का पवित्र पुत्र हूँ और मेरा मिशन इस दुनिया को शुद्ध करना और सारा कचरा मिटाना है। तुम बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझती कि यह जीवन कितना खतरनाक है। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें धोखे से उसे गुलाम व्यापारियों को बेच दिया जाए और तुम्हें इसकी जानकारी भी न हो। पफ, डोरन उसके बगल में खड़ा था और हंसा। इकारिस ने उसे चौंकाते हुए देखा और जल्दी से समझाया, अरे नहीं, मुझे अभी एक बहुत ही मजेदार कहानी याद आ रही है। इकारिस, डोरन ने मन ही मन इकारिस को डांटा, बेवकूफ। अगर डोरोथी इतनी आसानी से मूर्ख बन जाती तो निश्चित रूप से इस दुनिया में कोई भी बुद्धिमान नहीं होता। मुझे लगता है कि तुम इस जगह के सबसे मूर्ख व्यक्ति हो। आपने गलत समझा, मैं ही थी जिसने अपने भाई को वह पत्थर देने की पहल की थी। तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? डोरोथी गुस्से में थी और उसका चेहरा लाल हो गया था जैसे कि वह फटने वाली थी। इकारिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है तुम सचमुच उस कचरे से धोखा खा गई हो। छोटी बच्ची, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बस कचरा हैं, जो केवल दूसरों के भरोसे को धोखा देते हैं। डोरोथी ने अपने होंठ भींच लिए, उसके चेहरे पर अत्यंत क्रोध था। ठीक है, इकारिस ने आह भरी, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, खास तौर पर अब। हालांकि चीजों को और अधिक स्थिर बनाने के लिए और हमारे बीच और कोई कचरा न हो, शायद। बस पवित्र बेटा। इस समय एक बहुत ही मधुर आवाज गूंजी और एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। एरिन उस प्रकाश की किरण से दूर चली गई, मुस्कुराई और बोली, शायद कुछ गलतफहमी है, तुम हर चीज के लिए लेथेल को क्यों दोषी ठहराते रहते हो? इकारिस ने भौहें सिकोड़ी और एरिन की ओर देखा। पवित्र युवती, सौभाग्य से मैं ठीक समय पर लौट आया, अन्यथा वह कचरा उस सुंदर लड़की को धोखा देकर उसे अपना रक्त क्रिस्टल दे देता। हे, लेकिन एरिन ने अपना सिर झुकाया, डोरोथी की ओर देखा और पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम सच में लेथेल द्वारा धोखा दी गई थी? डोरोथी ने तुरंत अपना सिर हिलाया, नहीं, ये सच नहीं है। मैं ये पत्थर अपने भाई को देना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया गया, नहीं उसने मुझे धोखा दिया। एरिन ने सिर हिलाया, पवित्र बेटा, तुमने भी सुना कि उस लड़की ने क्या कहा? वह पत्थर लेथेल को देना चाहती थी, न कि लेथेल ने उसे धोखा दिया था। हाँ, इकारिस ने तिरस्कार पूर्वक कहा, पवित्र युवती, तुम बिल्कुल उस लड़की की तरह हो, तुम्हारा बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क है, इसलिए तुम सोचती हो कि कचरा फूल है। क्या तुम सोचती हो कि हर कोई अच्छा व्यक्ति है? यदि वह सचमुच प्रतिभाशाली और आत्मसम्मान वाले व्यक्ति होते तो वह यहाँ लेटकर हमारी चुनौतियों पर विजय पाने और हमारे काम का फल भोगने का इंतजार नहीं कर रहे होते। पवित्र पुत्र, हम जो बात कर रहे हैं उससे इसका क्या संबंध है? अरीना ने असमंजस में पूछा। इकारिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक इसका इससे कुछ लेना देना है। वह ये देखने के लिए यहाँ इंतजार कर रहा है कि परीक्षण में पास होने वाले लोग गंभीर रूप से घायल हैं या नहीं। अगर वह गंभीर रूप से घायल है तो वह उस व्यक्ति को मार देगा और उसकी सारी संपत्ति लूट लेगा। पवित्र बेटा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। एरिन को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने समझाया, वह ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों नहीं? इकारिस ने तिरस्कार पूर्वक कहा, वह भी उस लड़की को धोखा देना चाहता था, इसलिए मैं सही हूँ। मैंने कहा, मेरे भाई ने मुझे धोखा नहीं दिया। डोरोथी चिल्लाई। क्या वह तुम्हारा भाई है? इकारिस ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये सही है। तो क्या आपका कोई खून का रिश्ता है? नहीं, तो फिर तुम उसे भाई क्यों कहते हो? अगर तुम पहली बार मिले हो तो तुम उस पर इतना भरोसा क्यों करते हो? इकारिस ने ऊंची आवाज में पूछा, मानो वह चाहता था कि सब सुन लें। हाँ, डोरोथी ने अपनी बाहें छाती पर रखी, मुंह बनाया और कहा, जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो मुझे तुरंत लगा कि वह आपसे 100 गुना अधिक भरोसेमंद हैं। आप क्या? ठीक है, पवित्र बेटा। एरिन मुस्कुराई और बोली, बच्चे झूठ बोलना नहीं जानते, लेकिन वे ये भी नहीं जानते कि दूसरों को कैसे खुश किया जाए, इसलिए उस लड़की को मत डांटो। इकारिस ने गुस्से से एरिन की तरफ देखा। उसे नहीं लगा कि इस समय एरिन और डोरोथी उसके पक्ष में नहीं थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि उस घटिया व्यक्ति में ऐसा क्या आकर्षक था कि वे उसकी इतनी रक्षा करते थे। इकारिस ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, मुझे आशा है कि जब आप उसका असली व्यक्तित्व देखेंगे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। और उसने लेथेल की ओर देखा, भौहें सिकोड़ी और कहा, यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा है तो कोई चुनौती खोजो और उस पर विजय पाओ। हम ऐसे बेकार लोगों का स्वागत नहीं करते जो दूसरों की उपलब्धियों का आनंद लेने के लिए इंतजार करते हैं। ये सुनकर लेथेल की भौहें तन गईं। उसे लगा कि यह मुख्य पात्र भी एलेक्स जैसा ही अंत चाहता है। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हत्या करना या परेशानी पैदा करना पसंद करता हो। अगर यह सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी या विवाद था तो वह इसे बड़ा नहीं बनाना चाहता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह केवल सहन ही कर सकता है। लेथेल ने कंधे उचकाकर कहा, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम विरोध कर रहे हो? इकारिस ने भौहें सिकोड़ी। नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपकी बात सुनूं? हाँ, कचरा तो कचरा ही है। इकारिस ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, साफ साफ सुनो, मैं चर्च का पवित्र पुत्र हूँ। अपने महान पद के कारण मुझे तुम्हें आदेश देने का अधिकार है।
तो इसका मतलब है, क्या चच अपनी स्थिति और शक्ति का उपयोग दूसरों पर अत्याचार करने और दूसरों को उनकी बातें सुनने के लिए मजबूर करने के लिए कर सकता है? तुम्हें ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। या तो मैं जो कहता हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। इकारिस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम मालिक हो और मैं गुलाम हूँ। लेथिल मुस्कुराया और बोला, माफ करना, लेकिन मुझे दूसरों द्वारा आदेश दिया जाना पसंद नहीं है। इकेरिस चुप रहा और लेथिल को घूरता रहा, जबकि लेथिल भी उसकी ओर देख रहा था। इस समय इकारिस ने अचानक अपनी उंगली उठाई और एक मंत्र बुदबुदाया। फिर उसकी उंगलियों पर एक सफेद जादुई चक्र दिखाई दिया, जो एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरे आदेशों का पालन करो या मर जाओ। इकारिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे ये समझना बहुत मुश्किल लगता है। तुम जैसे घटिया लोगों को मुझसे भिड़ने का साहस कहाँ से मिलता है? आपको पता होना चाहिए कि मैं पवित्र पुत्र हूँ। मेरी स्थिति, चाहे चर्च में हो या कहीं और, दूसरों द्वारा सम्मान की जाती है। NOV3LB इनको पर वर्तमान उपन्यासों का अनुसरण करें। तुम जैसे घटिया लोगों को मुझे देखते ही घुटने टेक देने चाहिए। लेकिन मैं बहुत सहनशील व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं तुम्हें घुटने टेकने की इजाजत नहीं देता। हालांकि आपको इसके लिए आभारी होना चाहिए। आपको इस प्रतिभाशाली कांग्रेस में मेरे साथ आने में भी गौरव महसूस करना चाहिए। इसलिए तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। इस जगह पर मैं तुम्हारा मालिक हूँ। लेथिल ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि इकारिस नार्सिसिज्म से पीड़ित व्यक्ति की तरह है। ऐसा लगा कि उसे लगा कि वह सबका नेता है, इसीलिए उसने ऐसे घिनौने शब्द कहे। हालांकि उसे लगा कि इकारिस अभी तक पूरी तरह से ऐसा व्यक्ति नहीं बन पाया है जो उसे परेशान कर सके। तुम्हें पता ही होगा कि उपन्यासों में ऐसे कई खलनायक हैं जो उससे भी अधिक घिनौने हैं। लेथिल को अचानक याद आया कि इकारिस खलनायक नहीं था, वह तो नायक था। हालांकि उसके व्यवहार से लेथिल को लगा कि वह खलनायक है। अजीब बात है, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नायक भी है जो आत्मरतिवादी और मूर्ख दोनों हो? उसका अहंकार एलेक्स से भी ज्यादा भयानक है। या शायद वास्तव में इस प्रकार का कोई पुरुष नायक है और मैं इसके बारे में नहीं जानती। लेथिल ने मन ही मन सोचा। डोरान ने भी लेथिल और डोरोथी को घूर कर देखा। डोरोथी का चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था, उसकी आंखें गीली थी मानो वह रोने वाली हो। ये दृश्य देखकर डोरन ने तुरंत आह भरी। अगर उसे नहीं पता होता कि डोरोथी कितनी भयानक है, तो वह मान लेता कि वह वास्तव में एक कमजोर लड़की है। वह लेथिल की मदद करने वाला था, लेकिन उसने खड़े होकर देखने का फैसला किया। डोरान देखना चाहता था कि वह युवक कितना मजबूत है और वह मौजूदा स्थिति को कैसे संभालेगा। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप मुझे आदेश दे सकते हैं? लेथिल ने वास्तविक असमंजस के साथ पूछा। इकारिस को ऐसे शब्द कहने में कितना आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या इकारिस ने वाकई सोचा था कि उसकी हैसियत के कारण कोई उसका विरोध नहीं करेगा? अचानक लेथिल को अकेलापन महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि इस दुनिया में लोगों की सोच उसके विचारों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। नहीं, अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो उसकी सोच इस दुनिया के निवासियों से पूरी तरह भिन्न है। बेशक, इकारिस ठंडी मुस्कान के साथ बोला। वूश, तेज हवा की आवाज गूंजी और इकारिस की उंगली के अग्रभाग पर चमकते जादुई घेरे से प्रकाश की एक तेज किरण निकली। वह एक सफेद गोली की तरह थी जो अत्यंत भयानक गति से लेथिल को छूती हुई गुजरी। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ। इकारिस ने देखा कि लेथिल इतना डर गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था और उसने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, प्रकाश की अगली किरण सीधे तुम्हारे सिर पर निशाना साधेगी। लेथिल को वास्तव में डर नहीं लगा, क्योंकि वह तैयार थी। यदि प्रकाश की वह किरण उसके सिर पर भी हो तो उसे कोई चोट नहीं लगती। इसके अलावा लेथिल को लगा कि प्रकाश की किरण कुछ हद तक लाफियन के जादू जैसी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि चर्च के सभी सदस्य प्रकाश जादू का उपयोग कर सकते हैं? जहां तक मुझे याद है, प्रकाश जादू बहुत दुर्लभ है और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिनके पास उस प्रकार का जादू है। लेथिल ने अपना सिर हिलाया, वह इसके बारे में और अधिक नहीं चाहती थी। पवित्र पुत्र, उस व्यक्ति को अंधाधुंध तरीके से मारना नहीं चाहिए। एरिन ने मुंह बनाते हुए लेथिल के सामने कहा, वह मेरा दोस्त है, मैं उस व्यक्ति को अंधाधुंध तरीके से मारने की इजाजत नहीं दूंगी। इसके अलावा चर्च कहता है, हमें प्रेम देना चाहिए, भय और पीड़ा नहीं। पवित्र पुत्र, आप पवित्र पुत्र हैं, इसलिए आपको ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। पवित्र स्वस्थ, बेशक मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हालांकि आपको ये जानना चाहिए कि इकारिस ने भौहें सिकोड़ते हुए एरिन को वास्तविक नजर से देखा। कचरा साफ कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा अगर कचरा मौजूद रहा तो ये दुनिया को बर्बाद कर देगा। एरिन ने अपने हाथ कमर पर रखे और कुछ कहने वाली थी कि लेठे की आवाज गूंजती थी। ठीक है, लेथिल ने एरिन के शब्दों के बीच में कहा, मुझे बस पत्थर के खंभे के अंदर चुनौती में भाग लेने की जरूरत है ना? हाँ, ऐसा लगता है तुम सच में कचरा हो, तुम काया और असली दोनों हो। जब तुम मौत को देखते हो तो तुम डर जाते हो। कचरा तुम्हारे चरित्र का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इकारिस ने तिरस्कारपूर्वक कहा। लेथिल ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, वह विरोध करने वाला था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि इकारिस में एक पुरुष प्रधान पात्र था। इसके अलावा उसे इकारिस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। अकना ने उसके लिए जो सूची तैयार की थी, उसमें इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लगभग सभी व्यापक लोगों के नाम थे। हालांकि उस सूची में इकारिस, एरिन, डोरान या डोरोथी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यही कारण है कि लेथिल अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। अंततः इकारिस एक पुरुष नायक है और वह मुसीबत पैदा नहीं करना चाहता या बिना मतलब के बढ़ना नहीं चाहता। लेथिल ने इकारिस को कोई जवाब नहीं दिया। वह एक बेतरतीब खंभे के पास गया और उस पर अपना हाथ रख दिया। उसके शरीर के अंदर की जादुई ऊर्जा खंभे में प्रवेश कर गई, जिससे उसका ऊपर का जादुई प्रतीक चमक उठा। भाई, अचानक डोरोथी चिल्लाई। क्या बात है डोरोथी? लेथिल ने उलझन में पूछा। सावधान रहना, मैं तेरा इंतजार करूंगी भाई, हे। डोरोथी को मासूमियत से निराश होते हुए देखकर लेथिल ने सिर हिलाया और उसे अंगूठा दिखाया, ये संकेत देते हुए कि वह ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर बाद लेथिल गायब हो गया। एरिन ने खंभे की ओर देखा, जहां एक मूर्ति दिखाई दी जो खुदी हुई लग रही थी। ये तस्वीर लेथिल की है, जो पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और नीचे खड़े कई लोग उसे देख रहे हैं। तस्वीर थोड़ी अमूर्त है, इसलिए एरिन यह नहीं बता पाई कि लेथिल किस चुनौती का सामना कर रहा था। लेथिल, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, एरिन ने मन ही मन सोचा। हाँ, इकारिस ने तिरस्कार में नाक भान से कुड़ी। उसने सभी की ओर देखा और कहा, अगला दौर खुलने तक चुनौतियों पर काबू पाना जारी रखो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है।
सभी को पता होना चाहिए कि हम अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, है ना? हर कोई चुप था। डोरोथी ने मुंह बनाया और जमीन पर बैठ गई। मैं नहीं चाहती। तुमने मेरे भाई के बारे में बुरा कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें और नो बेलबन.com। इकारिस ने आह भरी और वह डोरोथी के करीब चला गया, उसके सामने बैठ गया। इस समय उसने एक अत्यंत सौम्य भाव दिखाया। छोटी बच्ची, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने अभी अभी तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें कुछ कीमती चीज खोने से बचाया है। इकारिस ने धीरे से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए। भाड़ में जाओ। डोरोथी ने अचानक इकारिस की ओर देखा, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थी, इतनी भयानक कि उसने उसे चौंका दिया। उसने बस एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, फिर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और अब उसकी तरफ नहीं देखा। हालांकि सिर्फ उस एक सेकंड में इकारिस को लगा कि उसने अभी अभी मौत का सामना किया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर पत्थर बन गया हो, उसके शरीर से बारिश की तरह पसीना बह रहा था और उसकी रीढ़ ठंडी हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की के मन में इतनी भयानक हत्या करने की मंशा हो सकती है। हालांकि उसने जल्दी से होश संभाला, खड़ा हुआ, मुस्कुराया और कहा, छोटी सी लड़की, तुम बहुत खास हो। लेकिन चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने से कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता या तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। इकारिस को अच्छी तरह पता था, ऐसा लग रहा था कि डोरोथी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से एक पवित्र पुत्र है और उसमें वे गुण होने चाहिए जो एक पवित्र पुत्र में होने चाहिए। उसके दिल में डोरोथी के प्रति और भी अधिक दिलचस्पी पैदा होने लगी। उसने डोरोथी की ओर लालच से देखा, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से छिपाया ताकि कोई उसकी नजर को देख सके। लड़की, तुम मुझे उत्तेजित करती हो, ऐसा लगता है तुम बहुत खास हो। ये सही है, आखिरकार इस तरह की छोटी लड़की जीनियस कांग्रेस में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगी, उस पत्थर के खंभे के अंदर चुनौती को आसानी से पार करना तो दूर की बात है। शायद मुझे उस लड़की पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बाद में वह शायद मेरे लिए एक कारगर साधन बन जाएगी। इकारिस ने ऐसा सोचा, वह तुरंत एरिन के पास गया, हालांकि उसने उसे बात करने का मौका नहीं दिया। वह तुरंत दूसरे पत्थर के खंभे के पास गई और अगली चुनौती शुरू की। इकारिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, औरत, क्या तुम अब भी मुझे स्वीकार नहीं करती? लगता है तुम बहुत घमंडी हो। कोई बात नहीं, तुम जितनी घमंडी हो जाओगी, मेरी शिकारी प्रवृत्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। इकारिस ने डोरान की ओर देखा, भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या तुमने अभी तक शुरू नहीं किया है? डोरान ने अपने कंधे उचकाए, वह इकारिस से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, लेकिन उसने दूर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि वह छेद कब दिखाई दिया। इकारिस ने डोरान द्वारा बताई गई दिशा में देखा और तुरंत एक बड़ा छेद देखा। गड्ढा 10 मीटर से ज्यादा चौड़ा और 1 मीटर से ज्यादा गहरा था और इसके चारों ओर अनगिनत मकड़ी जैसी दरारें थीं। जब उसने वह छेद देखा तो उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि जब वह पहली बार यहाँ आया था तो उसने ऐसा कोई छेद नहीं देखा था। अजीब बात है, जब मैं पत्थर के खंभे के अंदर परीक्षण के लिए गया तो क्या कुछ हुआ? इकारिस ने मन ही मन सोचा। हालांकि उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि जब सभी लोग परीक्षण स्थल में पहुंचे तो लेथेल अभी भी बाहर था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कुछ महत्वपूर्ण हो सकता था और लेथेल अभी भी सुरक्षित रहता। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये देखा जा सकता था कि यह छेद एक बहुत ही भयानक लड़ाई के कारण बना था। इकारिस को अंदाजा था कि जिस व्यक्ति ने ये छेद बनाया है उसकी शक्ति उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि लेथेल इतनी भयानक लड़ाई में सुरक्षित बच सकता है। ज्यादा मत सोचो, हो सकता है कि वह छेद उन नायकों द्वारा बनाया गया हो जिन्होंने दानव भगवान को कैद किया था। ये सुनकर डोरन ने अपने कंधे उचका दिए और टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वह इकारिस से ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता था। उसके लिए चाहे इकारिस का पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसकी तुलना लेथेल से नहीं की जा सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह केवल उन लोगों को महत्व देता था जो डोरोथी के करीब हो सकते थे। डोरन के विचार इतने सरल थे। डोरान को जाते देख इकारिस ने भौहें सिकोड़ ली, उसे बहुत असहज महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि जब वह जीनियस कांग्रेस में पहुंचा था तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। सामान्य परिस्थितियों में वह आसानी से दूसरों को अपने पक्ष में झुका सकता था या उनके चेहरे पर थप्पड़ मार सकता था। यहाँ आने के बाद से सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हो गया है। किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उसका सुंदर रूप काम नहीं आया और लोगों ने पवित्र पुत्र के रूप में उसकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। लानत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सिस्टम का मिशन पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ठीक है, तब तक रुको जब तक मुझे दानव भगवान की मुहर नहीं मिल जाती। मैं हा 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 हा। अल्पविराम। लेथेल ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को एक बड़े पत्थर के आसन पर खड़ा पाया। नीचे बहुत से लोग घुटनों के बल बैठे हुए उसकी पूजा कर रहे थे। लेथेल, आखिर यह चुनौती क्या है? हे भगवान! अचानक नीचे से कोई चिल्लाया। लेथेल ने देखा कि यह एक बूढ़ा आदमी था जो लगभग 80 साल का था, उसके बाल सफेद थे, उसका शरीर दुबला पतला था और वह अपने हाथ में एक छड़ी पकड़े हुए था, लेकिन इसकी बदौलत वह खड़ा हो सकता था। यद्यपि वह बहुत बूढ़ा था, फिर भी इस समय वह एक बच्चे की तरह चिल्लाया, हे मेरे भगवान! हमारी सहायता करो, बुराई को भगाओ, मृतकों का बदला लो। ये सुनकर लेथेल की भौहें तन गईं। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वह चौंक गया जब उसने देखा कि बहुत सी लाशें एक छोटे पहाड़ की तरह एक दूसरे पर गिरी हुई थीं। वह है, ऐसा लगता है कि यह किसी लड़ाई का नतीजा है। इस समय कॉलड्रॉन ने कहा, उनके शवों को देखकर ऐसा लगता है कि यह स्थान एक प्राचीन युद्ध का मैदान है। आप ऐसा क्यों करते हैं? लेथेल ने असमंजस से पूछा। वहां मरने वालों की लाशों को देखो, ऐसा लगता है कि घातक घाव बनने से नहीं बल्कि मीठे दांतों और पंजों से लगे होते हैं। लेथेल ने दूर तक देखते हुए भौहें सिकोड़ी। उत्साहित, उन लोगों के शरीर पर दांतों के इतने गहरे निशान थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। साथ ही ज्यादातर कट पंजों से लगे थे, तलवारों से नहीं। कॉलड्रॉन ने आगे कहा, इसके अलावा इन लोगों की पोशाकें वर्तमान युग के समान नहीं है, लेकिन यह उस युग के समान है जब हमारी पूजा की जाती थी। वे उन तलवारों में से एक हैं जो प्राचीन युद्ध क्षेत्रों के आसपास के सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं। उनका जीवन बहुत दयनीय है क्योंकि उन पर हमेशा अन्य जातियों और राजाओं द्वारा हमला किया जाता है और कई लोग मर जाते हैं। क्या वे इस जगह से भागकर कहीं नहीं जा सकते? लेथेल ने पूछा। नहीं, क्योंकि इस भूमि को जादू ने कैद कर लिया है। बंदी, ये सही है, कॉलड्रॉन ने कहा। उच्च श्रेणी के जादूगरों को डर था कि युद्ध आसपास के प्रमुख शहरों तक फैल जाएगा, यही वजह है कि उन्होंने इस भूमि को कैद करने का फैसला किया। इससे ये भूमि एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदल गई और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी युद्ध के शिकार बन गए। वे न तो बाहर जा सकते हैं और न ही युद्ध की लपटों से बच सकते हैं।
रुको, लेथेल चौंका और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो बाहरी लोग इस जगह में कैसे आते हैं? वास्तव में, इस जगह में कुछ भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। कॉल्ड्रॉन ने उत्तर दिया। तो, युद्ध में जीवित बचे सैनिकों का क्या हुआ? लेथेल ने फिर पूछा। वहां कोई जीवित नहीं बचा। इस स्थान में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तब तक लड़ना होगा जब तक युद्ध वास्तव में समाप्त न हो जाए। उस समय, एक ऋषि इस स्थान को खोल देगा, और हर कोई यहाँ से जा सकेगा। ये सुनकर लेथेल ने गहरी सांस ली। इसका मतलब था कि अगर वह युद्ध में शामिल होता, तो इसके दो ही परिणाम होते। या तो वह मृत्यु तक लड़ता रहा या फिर वह सबसे शक्तिशाली बन गया और युद्ध समाप्त होने तक जीवित रहा। इस समय लेथेल को अचानक एहसास हुआ कि युद्ध वाकई भयंकर था। पृथ्वी से आया एक व्यक्ति होने के नाते वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि युद्ध कितना दर्दनाक और क्रूर होगा। आखिरकार, जब से वह पैदा हुआ था तब से लेकर जब तक वह मर नहीं गया, तब तक पृथ्वी पर शांति का दौर था। बेशक, अस्थिर सीमा क्षेत्रों में अभी भी कुछ संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर कोई भी संघर्ष इतना भयानक नहीं था। लेकिन इस बार मामला अलग था। पहली बार लेथेल ने लाशों को एक छोटे से पहाड़ पर ढेर होते देखा। लाशों की गंध काले धुएं की तरह आसमान को ढक रही थी। लाशों के उस पहाड़ से खून बहकर जमीन पर फैल गया, जिससे आसपास की जमीन खून के रंग की हो गई। उसके चारों ओर घुटने टेके लोग दर्द और दुख से रो रहे थे। उनमें से ज्यादातर महिलाएं, बूढ़े और बच्चे थे। वहां अभी भी कई महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए हुए थीं और बच्चे भी रो रहे थे, मानो उन्हें भी यहाँ के लोगों के दर्द से सहानुभूति हो। लेथेल, ऐसा लगता है कि तुम अतीत में लौट आए हो या अंतरिक्ष के किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पिछली घटनाएं प्रदर्शित हो रही हैं। कॉल्ड्रॉन ने समझाया, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से प्राचीन समय है। लाथेल, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इस युग में जमीन पर घास जितनी ही प्रतिभाएं हैं और भयानक शक्ति वाले कई राक्षस भी हैं। ये सुनकर लेथेल को बहुत चिंता हुई। उसे लगा कि पत्थर के खंभे के अंदर की चुनौती बहुत आसान होगी, लेकिन अंत में ये चुनौती नहीं थी, यह नरक था। दूसरे लोग इस चुनौती को इतनी जल्दी कैसे पार कर सकते हैं? क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूँ? भगवान! अचानक नीचे घुटनों के बल बैठा बूढ़ा आदमी चिल्लाया, कृपया हमें बचाओ। हमें बदला नहीं चाहिए, हमें बस रहने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। बूढ़े आदमी ने लेथेल की चुप्पी को बदला लेने में उनकी मदद न करने के रूप में लिया, इसलिए उसने बोलना जारी रखा। अगर हम बदला नहीं ले पाते तो कोई बात नहीं। जब तक उनके पास रहने के लिए सुरक्षित जगह है, वे अपने कबीले का विकास और रखरखाव जारी रख सकते हैं। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, चुपचाप समाधान के बारे में सोचा। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि इस चुनौती के लिए उसे क्या करना होगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब लेथेल ने कोई जवाब नहीं दिया तो बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए औरतों के एक समूह को अपने सामने बुलाया। यद्यपि इन महिलाओं के शरीर पर अनेक घाव थे और वे कीचड़ से सनी हुई थी, फिर भी लेथेल देख सकता था कि उनकी सुंदरता खराब नहीं थी। भगवान, ये मेरी जनजाति की सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं। बूढ़े आदमी ने अपना सिर झुकाया और कहा, भले ही वे थोड़ी गंदी हों, अगर वे धो लें तो वे बहुत सुंदर होंगी। वे अभी भी अपना पहला समय है और वे सभी केवल 16 से 20 साल की हैं। हे परमेश्वर, ये वह भेंट है जो हम आपको अर्पित करते हैं, आशा करते हुए कि आप हमें बचा सकते हैं, हमें आपका प्रकाश दिखा सकते हैं। हमें जीने का मौका दो। हम शपथ लेते हैं कि हम सदा आपकी पूजा करेंगे, हमारे वंशज भी आपकी पूजा करेंगे, आपके नाम की स्तुति करेंगे और सदा आपके प्रति वफादार रहेंगे। लेथेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने लेथेल के चेहरे पर नजर डाली और उसे ठंडा और निराश महसूस हुआ। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, बड़बड़ाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये हो सकता है कि इस जनजाति का भाग्य मृत्यु है? क्यों, जिस भगवान को मैंने बुलाया था, वह भी इस जनजाति को नहीं बचा सकता? बूढ़े आदमी की आवाज सुनने वाले सभी लोगों ने अपना सिर झुका लिया, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उनके दिलों में केवल निराशा और डर रह गया। ठीक है, मुझे आपकी पेशकश की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी समस्या के बारे में थोड़ा बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। लेथेल ने आह भरते हुए कहा। बूढ़ा आदमी यह सुनकर चौंक गया। उसने अपना सिर उठाया और अविश्वास से लेथेल की ओर देखा। भगवान, क्या आप सचमुच हमारी मदद करेंगे? ये सही है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं या नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो स्वीकार कर सकते हैं, अगर नहीं, 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 नहीं। बूढ़े आदमी ने तुरंत जवाब दिया, भगवान, हम आपकी हर बात सुनेंगे, कृपया हमारी मदद करें। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, पास आओ, मुझे इस जनजाति की वर्तमान स्थिति बताओ। यह बूढ़ा आदमी थोड़ा उलझन में था। क्षमा करें, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं भगवान की वेदी के करीब जाने में असमर्थ हूं। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, या तो तुम यहाँ आओ या मैं चला जाऊंगा। अरे ठीक है, मत जाओ। ये सुनकर बूढ़ा आदमी जल्दी से पत्थर की चौकी के किनारे चला गया और नीचे घुटनों के बल बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? लेथेल ने पूछा। भगवान, मेरा नाम डोरो है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर झुकाया और जवाब दिया। इस समय आपके कबीले में कितने लोग हैं? मैं। डोरो ने अपना सिर झुकाया और कहा, वर्तमान में मेरे कबीले में लगभग 500 लोग हैं। हालांकि ज्यादातर महिलाएं, बूढ़े और बच्चे हैं। 30 से भी कम पुरुष बचे हैं। लेथेल ने नीचे घुटनों के बल बैठे लोगों की ओर देखा। जैसा कि डोरो ने बताया, उनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। लोगों की पहली पंक्ति में 30 पुरुष थे। हालांकि वे 30 लोग घावों से भरे हुए थे, कुछ से खून भी बह रहा था, लेकिन उनके घावों पर केवल हल्की पट्टियां ही बंधी हुई थीं। इसके अलावा घाव पर पट्टी बांधने के लिए उन्होंने कुछ अजीब पत्तियों का इस्तेमाल किया था, जिन पर कीचड़ लगा हुआ था, जिससे वे संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील हो गए थे। कई लोग इतने गंभीर रूप से घायल थे कि वे दूर ही पड़े रह सकते थे, लेकिन वे आशा भरी आंखों से लेथेल की ओर देख रहे थे। मैं। डोरो ने आगे कहा, हम युद्ध से भाग रहे थे, इस कारण हमारे पास आपको देने के लिए ज्यादा भोजन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें दोष नहीं देंगे। ये भोजन का अंतिम टुकड़ा है, मुझे आशा है कि आप इसे समझेंगे और स्वीकार करेंगे। जैसे ही डोरो ने बोलना समाप्त किया, हल्के से घायल 2 व्यक्ति उसके सामने आए। उनके हाथ में एक चिकनी लकड़ी का टुकड़ा था जिस पर कई अजीब फल लगे हुए थे। दोनों व्यक्तियों ने लकड़ी के बड़े टुकड़े को आदरपूर्वक पत्थर की चौकी पर रख दिया, फिर सिर झुकाकर पीछे हट गए। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, लकड़ी की बड़ी ट्रे पर रखे फलों और फूलों को देखा और आह भरी। उनमें से ज्यादातर फल मुरझा गए थे या अब खाने लायक नहीं रहे। उसने घुटनों के बल बैठे लोगों की ओर देखा, जो इस फल की थाली को भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। लेथेल ने उन सभी की ओर देखा, वे सभी दुबले पतले थे, मानो उन्हें कई दिनों से भूखा रखा गया हो, जिससे उसे इतिहास में आए भयानक अकालों की याद आ गई, जब वह धरती पर रहता था।
हालांकि ट्रे पर रखे फल अब खाने लायक नहीं थे, फिर भी वे उन्हें एक रेस्तरां में स्वादिष्ट भोजन के रूप में देखते थे और उनके चेहरे पर भूख की भावना थी जो लेथेल के लिए यह एहसास करने के लिए पर्याप्त थी कि वे कितने भूखे थे। आप कब से भूखे हैं? यह भगवान, अगर आपको ये खाना पसंद नहीं है तो कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, जनजाति के सबसे शक्तिशाली योद्धा आपके लिए अन्य भोजन ढूंढ लेंगे। डोरो ने शर्मिंदगी से कहा। लेथेल ने घुटनों के बल बैठे लोगों की ओर देखा। जिन शक्तिशाली योद्धाओं की तुम बात कर रहे हो, क्या वे हैं जो घायल हैं और मरने वाले हैं, या वे हैं जो भूख से मरने वाले हैं? डोरो ने दांत पीस लिए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या समझाए। उन्होंने शर्मिंदगी से कहा, वास्तव में सामान्य समय में हमारी जनजाति के पास अधिक भोजन नहीं होता। हालांकि हम हर दिन शिकार करते हैं और फल तोड़ते हैं, लेकिन अंत में हमारे पास केवल उस दिन के लिए ही पर्याप्त फल बचते हैं, कुछ भी बचा नहीं रहता। यहाँ तक कि भोजन भी काफी दुर्लभ है, इसलिए हम केवल पुरुषों के लिए भोजन को प्राथमिकता दे सकते हैं ताकि वे शिकार पर जा सकें। इसके बाद महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आते हैं। युद्ध के बाद हमें भोजन की और भी अधिक आवश्यकता हो गई। लेकिन लेथेल ने अब भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने बहुत से बूढ़े लोगों और बच्चों को देखा। उनकी देखभाल करने के लिए बहुत मेहनत और भोजन की जरूरत होती है, और इसके अलावा वे शिकार नहीं कर सकते, तो फिर भी आप उन्हें साथ क्यों लाते हैं? यह डोरो ने आह भरी और कहा, क्षमा करें भगवान, मैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे लिए जनजाति का कोई भी सदस्य बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि वे किसी के पिता, माता, पति या पत्नी हों। हो सकता है कि वे शिकार करने, ताजे फल खोजने या भारी सामान उठाने में सक्षम न हों। हालांकि वे एक परिवार की आत्मा है, युवा पीढ़ी का जीवन अनुभव है, और वह विश्वास है जिस पर आदिवासी सदस्य भरोसा करते हैं। माफ करना भगवान, मैं किसी को भी त्यागना नहीं चाहता। डोरो की बात खत्म होने के बाद उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। यह उसका सच्चा विचार था। वह जानता था कि लेथेल शायद इस बात से नाराज है कि वह बेकार लोगों को लेकर आया है, लेकिन वह अपनी बात नहीं बदलेगा। लेथेल ने यह सुना और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप कुछ सूप लेंगे? डोरो ने लेथेल को थोड़ा उलझन में देखा। सूप? वह क्या है? लेथेल ने सबकी ओर देखा, फिर कढ़ाई निकाली और उसे बड़ा किया। कॉल्ड्रॉन ने नाराज होकर कहा, ओए, क्या तुम सचमुच यहाँ सभी के लिए सूप बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास भी तुम्हारे जितना बड़ा बर्तन है? हंडा, कोल्ड्रन ने आह भरी, उसे थोड़ा थकान महसूस हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इसका आदी था, इसलिए उसे ज्यादा असहजता महसूस नहीं हुई। भगवान, ये भगवान की शक्ति है। डोरो चौंक गया और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। ये देखकर दूसरे लोग भी लगातार झुकते रहे। परमेश्वर की शक्ति की स्तुति हो, परमेश्वर के चमत्कारों की स्तुति करो। लेथेल, ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों ने कभी जादू नहीं देखा है। अपने दिल में उसने चुपके से सोचा, बस सामान्य जादू उन्हें इस तरह घुटने टेकने और पूजा करने के लिए मजबूर कर देगा। अगर वे उच्च स्तरीय जादू देखते तो वे क्या करते? लेथेल को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। इस बार वह बोला, अगर तुम मुझे भगवान कहते हो तो मैं भी तुम्हें अपना अनुयायी मानूंगा। यदि तुम मेरे अनुयायियों में से एक हो तो मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। लेथेल ने अपनी बात खत्म करने के बाद अंतरिक्ष रत्न से अनगिनत खाना पकाने की सामग्री निकाली। वह खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पहले से ही बहुत सारा खाना तैयार कर रखा था। अब उसने जो भोजन जमा किया था वह असर दिखाने लगा। हालांकि इसके बहुत से उपयोग थे, लेकिन इससे कई लोगों की जान बच सकती थी, जिससे उसे खुशी महसूस होती थी। वाह, फल, मांस, बाकी सबका क्या? भगवान, ये भगवान की शक्ति है, जल्दी से घुटने टेक दो। ईश्वर की शक्ति। अपने हाथ की एक लहर से उसने बहुत सारा भोजन, यहाँ तक कि मांस भी बनाया। परमेश्वर, मैं सदैव आपकी शक्ति की प्रशंसा करूंगा, सदैव आपकी आराधना करूंगा और सदैव आपके प्रति वफादार रहूंगा। बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट, अद्भुत। हमारा परमेश्वर वास्तव में हमें भूख पर काबू पाने में मदद कर सकता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, बेशक वह हमें भूख पर काबू पाने में मदद कर सकता है। ये सही है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान सारा खाना उस बड़ी चीज में डालना चाहते हैं। वह क्या है? मुझे नहीं पता, हो सकता है कि यह किसी प्रकार का हथियार हो। इस समय सभी लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, लेकिन लेथेल ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह केवल उस काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो उसे करना था। हमेशा की तरह उसने सूप बनाना शुरू किया। हालांकि इस बार उसे बड़ी मात्रा में सूप पकाना था, इसलिए उसे बहुत सारी चीजें तैयार करनी थी। सौभाग्य से उसके पास जादू है और वह जादू का उपयोग करके खाना पकाने की सामग्री तैयार कर सकता है, अन्यथा उसे बहुत समय बिताना पड़ता। हालांकि वह केवल उन लोगों के लिए खाना बना रहा था जिन्हें प्राचीन लोग कहा जा सकता था और जो यह नहीं जानते थे कि सूप क्या होता है, फिर भी वह सब कुछ ठीक से करना चाहता था। यह उनके प्रति उनका सम्मान है, साथ ही उनका उन पर विश्वास और आदर भी है। सामग्री तैयार करने के बाद उसने कढ़ाई में पानी डाला। हे भगवान, ये भगवान की शक्ति है। हा हा हा, हमारा भगवान भी पानी बना सकता है, हमें अब सूखे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे पास पीने के लिए पानी है। बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट, अद्भुत। ये सुनकर लेथेल की भौहें तन गईं। उसे एहसास हुआ कि ये लोग उससे कहीं ज्यादा पिछड़े हैं जितना उसने सोचा था। आपको पता ही होगा कि जब कोई व्यक्ति जीवित रहने की कोशिश करता है तो सबसे पहले पीने के पानी के बारे में सोचता है। लेकिन इन लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता, जिससे ये साबित होता है कि उन्हें पानी के स्रोतों और साफ पानी की खोज के बारे में ठीक से समझ नहीं है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वे फसल उगाना और पशुपालन करना भी नहीं जानते। लेथेल को लगा कि वे आदिम जाति के लोग हैं, बस इतना था कि उनका आकार वानरों जैसा नहीं था, बल्कि इंसानों जैसा था। बहुत सारी समस्याएं हैं, शायद मुझे उन्हें एक एक करके हल करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस चुनौती के लिए मुझे वास्तव में क्या करना होगा। लेथेल ने अपना सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि यह चुनौती क्या थी या इससे पार पाने के लिए उसे क्या करना होगा। हालांकि वह ये भी नहीं चाहता था कि जो लोग उसे भगवान कहते थे वे व्यर्थ मर जाएं। उसने अपना हाथ हिलाया और लाल लौ ने पूरे बर्तन को ढक लिया। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर का पानी उबलने लगा। इस समय लेथेल को कढ़ाई के अंदर हर तरह के रंगों की अनगिनत ऊर्जा धाराएं दिखाई दी। ये वह छवि है जिसे वह अक्सर खाना बनाते समय देखता है। हमेशा की तरह उसने कढ़ाई के भीतर ऊर्जा को संतुलित करने और सम्मिलित करने के लिए अपनी जादुई ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर दिया। पहले तो लेथेल को ऐसा करने में बहुत समय लगा, लेकिन खाना पकाने के कई प्रयासों के बाद वह आसानी से उन ऊर्जाओं को संयोजित और नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। बहुत जल्दी ही कढ़ाई के अंदर ऊर्जा का प्रवाह लगभग पूर्ण संतुलन पर पहुंच गया।
सभी प्रकार के रंगों की ऊर्जा धाराएं अब एक ही रंग भूरे रंग में बदल गई थी। कढ़ाई के अंदर से लार जैसी खुशबू आ रही थी। डोरो ने उस खुशबू को सूंघा और तुरंत अपनी लार निगल ली। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या ये देवताओं की खुशबू है? इतनी सुगंधित। डोरो ने बड़बड़ाया। ये पहली बार था जब उसने ऐसी सुगंधित खुशबू सूंघी थी। इसने डोरो के पेट को उत्तेजित कर दिया, जो कई दिनों से भूखा था, जिससे उसके मुंह से बेकाबू लार टपकने लगी। बाकी लोग भी डोरो से अलग नहीं थे और वे कॉलड्रॉन को भूख से देखते थे, मानो वे भी उसे खा जाएंगे। लेथिल ने उनके हाव भाव देखे और उन्हें उन पर प्रसन्नता और दया दोनों महसूस हुई। उसने उन गरीब लोगों को सूप देना शुरू कर दिया। चूंकि सूप के लिए पर्याप्त कंटेनर नहीं थे, इसलिए लेथिल को पत्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इससे उन्हें इस अद्भुत सूप का आनंद लेने से नहीं रोका जा सका। सभी लोग बड़े करीने से लाइन में खड़े थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सामने एक भगवान है। इसके अलावा अगर वे लाइन में नहीं खड़े होंगे और सूप नहीं खाएंगे तो मुझे डर है कि उन्हें इसका बहुत पछतावा होगा। भगवान, ये व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये सूप है? क्या सूप इतना अच्छा है? ये देवताओं का भोजन है। मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन खाने देने के लिए भगवान का शुक्रिया। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे संतुष्टि मिलेगी। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से लेकर अब तक ये संभवतः सबसे अच्छा भोजन है जो मैंने कभी खाया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है। मैं भी। मेरे घाव से खून बहना बंद हो गया है। ये बहुत चमत्कारी है। अब मुझे थकान महसूस नहीं होती। सभी लोग तुरंत फिर से घुटनों के बल बैठ गए और बार बार उसके सामने झुकने लगे। इस बार उन्होंने विश्वास के साथ और बिना किसी अनादर के उसके सामने झुककर प्रणाम किया। इस समय लेथिल ने देखा कि उसके पूजा स्थलों में नाटकीय रूप से वृद्धि हो रही थी, जो जल्दी ही 12,000 से अधिक स्थलों तक पहुंच गया और फिर रुक गया। यहाँ बहुत सारे पूजा स्थल हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। ये व्यर्थ है। लगता है मुझे ये पता लगाना होगा कि इन बिंदुओं का उपयोग कैसे किया जाए। आखिरकार ये वह ऊर्जा है जिसका उपयोग भगवान करते हैं। अगर मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ तो यह निश्चित रूप से बहुत मददगार होगा। ठीक है, तुम लोग जल्दी से खाना खा लो। डोरो, खाने के बाद मुझसे मिलने आना, मैं तुमसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। लेथिल ने अपनी बात खत्म करने के बाद एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि आगे क्या करना है और कैसे वास्तविक दुनिया में वापस लौटना है। कॉलड्रॉन, क्या तुम्हें लगता है कि ये दुनिया सिर्फ एक भ्रम है? शायद नहीं, या शायद यह वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं। ये सब सिर्फ एक भ्रम है। कॉलड्रॉन ने कहा, मैंने कभी किसी तरह का जादू नहीं देखा जो लोगों को अतीत में वापस भेज सके। अगर इस तरह का जादू मौजूद है तो मुझे डर है कि ये दुनिया पूरी तरह से अराजक हो जाएगी। लेथिल ने सिर हिलाया। उसे लगा कि कॉलड्रॉन की बातें बहुत उचित थीं। हालांकि लेथिल को लगा कि ये दुनिया असली है क्योंकि उसके पूजा अंक बढ़ जाते हैं, जिसका मतलब है कि वे लोग वास्तव में मौजूद हैं। अगर यह भ्रम होता तो पूजा के अंक निश्चित रूप से नहीं बढ़ते। इसका मतलब ये भी है कि वह सचमुच अतीत में लौट गया है। लेथिल ने आह भरी। उसे नहीं पता था कि चुनौती को पूरा करने के लिए क्या करना होगा। उसे ये भी चिंता थी कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे शायद हमेशा के लिए इस जगह पर कैद कर दिया जाएगा। अच्छा नहीं, मुझे इस चुनौती को जल्द से जल्द पूरा करने का तरीका ढूंढना होगा। जब लेथिल ध्यान नहीं दे रहा था तो उसके शरीर के अंदर से श्वेत ऊर्जा की एक धारा फैल गई और फिर उस पेड़ में विलीन हो गई जिस पर वह बैठा था। पेड़ की छतरी हल्की सी हिली, मानो हवा चल रही हो, इसलिए लेथिल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उस पेड़ के अंदर कुछ बदलता हुआ लग रहा था। कुछ ऐसा जो इसे और अधिक हरा भरा बनाता है, जिससे ऐसा लगता है कि इसमें वह सब कुछ है जो सभी जीवित प्राणियों में होता है। एक आत्मा, भगवान। डोरो लेथिल के सामने चला गया। वह उससे लगभग 3 मीटर दूर था। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर जमीन पर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, हमें खाना देने के लिए धन्यवाद। ये पहली बार है जब हर कोई स्वादिष्ट भोजन खा सकता है और हमें अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद कर सकता है। अब से मेरा पूरा गोत्र सदैव तुम्हारे प्रति वफादार रहेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे नाम की प्रशंसा करेगा और तुम्हें सबसे चमकदार गौरव हासिल करने में मदद करेगा। ठीक है, ज्यादा बात मत करो। लेथिल ने आह भरी और कहा, अब मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ, डोरो ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। सबसे पहले, आपको आमतौर पर भोजन कैसे मिलता है? हम शिकार पर जाते हैं। डोरो ने तुरंत गंभीरता से समझाया, पुरुष शिकार करते हैं, जबकि महिलाएं प्रजनन और शिकार के उपकरण बनाने या फल चुनने का काम करती हैं। बड़े लोग बच्चों को अनुभव प्रदान करते हैं और उन्हें लड़ना सिखाते हैं। ये सुनकर लेथिल को तुरंत आदिम जनजातियों का ख्याल आया। ये प्रथम मानव समाज के गठन की अभिव्यक्ति थी। हालांकि ऐसा लगता है कि केवल ये जनजाति ही अभी भी पिछड़ी हुई है, क्योंकि आसपास की दुनिया इस हद तक विकसित हो गई है कि इस क्षेत्र को कैद करने के लिए जादू का उपयोग किया जा रहा है। ऐसा लगता है वे पिछड़े हैं, इसलिए नहीं कि वे विकास करना नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि वे विकास नहीं कर सकते। वैसे भी युद्ध लगातार चल रहा है, जिसके कारण उन्हें हमेशा ऐसी स्थिति में रहना पड़ता है जहां उन्हें लगातार आगे बढ़ना पड़ता है और जीवित रहने के तरीके खोजने पड़ते हैं। सिर्फ भोजन ढूंढना ही एक समस्या है, लेकिन उनका वितरण भी बहुत उचित है। खास तौर पर उन्होंने क्रूरता की तुलना में अधिक मानवता विकसित की है। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वह बुजुर्ग हो या बच्चे। यहाँ तक कि गंभीर रूप से घायल लोगों को भी उठाकर ले जाया गया, हालांकि इससे उनका बचकर निकलना और भी मुश्किल हो जाता। लेथिल ने कई चीजों के बारे में सोचा जब अचानक कुछ अजीब दिखाई दिया। उसे लगा जैसे उसके सिर में एक जादुई घेरा उभर आया है। वह घेरा काला था, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा पीला हो गया था। वह है लेथिल। कॉलड्रॉन बोला, मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर एक अजीब जादू का आभास हो रहा है। ये पत्थर के खंभे पर उत्कीर्ण जादुई संरचना के समान ही है। शायद आपके द्वारा इस जनजाति की मदद करने के कारण यह सक्रिय हो गया। लेथिल ने यह सुना और सिर हिलाया। मुझे पता है, ऐसा लगता है मेरी चुनौती इस जनजाति को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने में मदद करना है, या कुछ ऐसा ही। उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठी डोरो को देखा, वहीं सिकुड़ी और सोचने लगा कि इस जनजाति की मदद कैसे की जाए। डोरो ने न तो सुना कि लेथिल ने क्या कहा, न ही उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत की। हालांकि उसे लगा कि लेथिल बहुत मिलनसार है, फिर भी वह एक देवता था, और कोई भी देवता कितना भी मिलनसार क्यों न हो, फिर भी उनका अपना अभिमान होता है। यदि हर कोई आसानी से भगवान का चेहरा देख सके तो उनकी गरिमा गायब हो जाएगी। लेथिल ने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि यह जगह भी रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये जगह पहले घना जंगल हुआ करती थी, लेकिन आसपास के पेड़ों को काटकर खाली जमीन बना दी गई थी। दूर दूर तक ऊंचे पहाड़ थे और इस जगह में प्रवेश करना बहुत मुश्किल था। यदि युद्ध छिड़ जाए तो ये स्थान रक्षा के लिए एक आदर्श स्थान बन जाएगा।
तुम यहाँ कैसे मिला? यह डोरो हकलाते हुए बोला। हम गुफा में छिप गए, फिर एक छोटा रास्ता खोज लिया। हम सब उस रास्ते पर चले और इस जगह पर आ गए। लेथिल ने सिर हिलाया। उसे लगा कि यह जगह बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ मीठे पानी का कोई स्रोत नहीं है। अगर यहाँ ताज़ा पानी होता तो ये रहने के लिए एक बेहतरीन जगह होती। रुको, हम कुआं खोद सकते हैं। अगर हमारे पास कुआं है तो हमें पीने के पानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेथिल ने डोरो की ओर देखा और पूछना जारी रखा, क्या आप कोई हथियार या सामान ले जाते हैं? NoVALBancom पर नए अध्याय जोड़े। हमारे पास कुछ सामान है, डोरो ने जवाब दिया। इसे मेरे दिखाने के लिए लाओ। हाँ, डोरो ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, फिर पीछे हट गया। वह एक पल के लिए चला गया, फिर 3 आदमियों के साथ लौटा, जिनके हाथों में कुछ औजार थे। यद्यपि वे बहुत आदिम थे, लेकिन उनमें से अधिकांश हथियार लकड़ी, पत्थर और जानवरों की हड्डियों से बने थे। उनमें कोई अन्य कृषि उपकरण नहीं थे। लेथिल ने आह भरी। ऐसा लगता था कि वे केवल शिकार करना जानते थे, फसल उगाना या पशुपालन करना नहीं जानते थे। हालांकि उन हथियारों के अंदर कुछ धातु से बने हथियार भी थे। लेथिल ने तुरंत पूछा, वह धातु का हथियार तुम्हें कहाँ से मिला? भगवान, डोरो घुटनों के बल बैठ गया और जल्दी से समझाया, हमने इसे देवताओं के युद्ध क्षेत्र से लिया है। देवताओं का युद्ध क्षेत्र, ये सही है। वहाँ बहुत से मृत देवता हैं। कुछ देवता ऐसे हैं जो आग का उपयोग करके जमीन को जला सकते हैं और कुछ देवता ऐसे हैं जो बिजली का उपयोग करके जमीन को जला सकते हैं। डोरो ने समझाया। यहाँ तक कि कुछ देवता भी हैं जो विशालकाय हैं और एक बड़ा पत्थर भी उठा सकते हैं। ये सुनकर लेथिल को तुरंत एहसास हो गया कि डोरो के शब्दों में देवता जादूगर थे। ऐसा लगता है वे वाकई पिछड़े हुए हैं। चूंकि वे इतने लंबे समय तक बाहरी दुनिया से अलग रहे, इसलिए उन्हें जादूगरों के अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था। ऐसा लगता है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, है ना? कॉलड्रॉन अचानक बोल पड़ा। ये सही है, करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता। तो चिंता मत करो, मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि जादुई संरचना वास्तविक दुनिया में समय को सीमित कर सकती है। क्या? लेथिल ने अचानक पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भले ही आप कई सालों से यहाँ रह रहे हों, लेकिन वास्तविक दुनिया में केवल 30 मिनट से 1 घंटे का समय ही बीता होगा। कॉलड्रॉन ने कहा, मैं उस जादुई संरचना के बारे में थोड़ा सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता। यदि हम इसके संचालन सिद्धांतों को समझ सकें तो हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सुनकर लेथिल ने गहरी सांस ली। तो क्या आप इसका अर्थ निकालने जा रहे हैं? मैं नहीं कर सकता, कॉलड्रॉन ने उत्तर दिया। इसके बाहर एक प्रकार की शक्ति है जो किसी भी अन्य प्रकार की जादुई शक्ति को इसके अंदर प्रवेश करने से रोकती है। मैं केवल इसके उपयोगों को जानता हूँ, लेकिन मैं ये पूरी तरह नहीं समझ सकता कि यह कैसे बनता है या ये कैसे काम करता है। लाथिल, मैं ठीक है। लेथिल ने तुरंत ही कॉलड्रॉन के शब्दों को बीच में रोकते हुए कहा, यदि यह खतरनाक है तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी समय से संबंधित जादू बहुत खतरनाक है, यह उस दायरे में नहीं आता जिसे हम मनुष्य सीख सकते हैं। लेकिन लेथिल कॉलड्रॉन को इसके बारे में जानने से नहीं रोक सकता था। अगर कॉलड्रॉन ऐसा कर सकता है तो कॉलड्रॉन के पास वास्तव में एक देवता की शक्ति हो सकती है। लेथिल ने इसके बारे में अब ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वह जानता था कि इस स्थान पर समय बीतने से वास्तविकता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत अच्छा, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेथिल ने डोरो की ओर देखा और कहा, यह जगह रहने के लिए बहुत ही उचित जगह है, आप लोगों को अस्थायी रूप से यहाँ रहना चाहिए। डोरो ने कोई आपत्ति नहीं की, तुरंत उसने अपना सिर झुकाया और कहा, हाँ मेरे भगवान। इसके अलावा मैं तुम्हें निर्माण के बारे में भी थोड़ा सिखाऊंगा। क्या भगवान, ये गंदा काम है, हमें बस एक छोटी सी गुफा खोदनी है। डोरो ने जल्दी से कहा। लेथिल ने अपना सिर हिलाया, क्या तुम सारी जिंदगी एक गुफा में रहने वाले हो? यहाँ सबसे ताकतवर पुरुषों और महिलाओं को इकट्ठा करो और मैं तुम्हें जीवित रहने के कुछ तरीके सिखाना शुरू करूंगी। इसके अलावा आप अन्य लोगों को युद्ध के मैदान में भेजिए जहां से आपने ये हथियार उठाए थे और मेरे लिए और अधिक जानकारी जुटाए। लेकिन बाकी जो भी काम करने में सक्षम है उसे बहुत सारी लकड़ियां, पत्थर और रेत इकट्ठा करनी होगी। समझे? जैसा आपका आदेश मेरे भगवान। डोरो ने बोलना समाप्त करने के बाद वह वापस चला गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान लेथिल को देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके आने के क्षण से ही उसके पीछे चलने वाले 3 लोग बस घुटनों के बल बैठ गए और सिर झुका लिया, सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। डोरो ने जब सबको इकट्ठा किया तो उसने देखा कि सभी के चेहरे पर पहले से बेहतर भाव थे। बहुत से लोग अपनी चोटों से उबर चुके थे और उन्हें बेहतर महसूस हो रहा था और वे काम करने के लिए तैयार थे। गांव के मुखिया, भीड़ आगे बढ़ने लगी और बार बार पूछ रही थी, क्या भगवान हमारी रक्षा करेंगे? भगवान ने हमें भोजन दिया है, भगवान हमारी रक्षा भी करेंगे, है ना? वह हमारे रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ लेगा, है ना? गांव के मुखिया, क्या वे हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद से संतुष्ट हैं? मुझे लगता है कि भगवान को निश्चित रूप से हमारा प्रसाद पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि हमें कुछ सबसे सुंदर कुंवारी लड़कियों को तैयार करना चाहिए, उन्हें नहलाना चाहिए और उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए। हाँ, भगवान के लिए बलिदान बनना उनका सम्मान है। भगवान सचमुच बहुत सुंदर हैं। यदि मैं अभी भी कुंवारी होती तो मैं अपना शरीर और आत्मा भगवान को समर्पित कर देती। हाँ, अपनी शक्ल तो देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा मोटा आदमी तुम्हारे लायक है? बस, डोरो ने भौहें सिकोड़ते हुए चिल्लाया, ईश्वर सर्वोच्च अस्तित्व है। तुम सब उसके बारे में इस तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें ईश्वर द्वारा दंडित किए जाने का डर नहीं है? ये सुनकर सभी लोग तुरंत चुप हो गए, अपना सिर झुका लिया और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। डोरो ने आगे कहा, हमारा देवता अन्य जनजातियों के देवताओं की तुलना में अधिक मित्रवत है, इसलिए आपको उसका सम्मान करना चाहिए। जबकि प्यासी जनजातियों के देवता कुंवारी लड़कियों, ताज़ा रक्त और प्रचुर मात्रा में भोजन की मांग करते हैं, हमारे देवता हमें भोजन देते हैं। भगवान का भोजन हमें घावों से उबरने और सभी बीमारियों को खत्म करने में भी मदद करता है। हमें भगवान के प्रति अधिक आभारी और आदरपूर्ण होना चाहिए, समझे? समझ गया, सभी बोल उठे। अच्छा, अब मैं स्वस्थ पुरुषों और महिलाओं को चुनूंगा ताकि ईश्वर अपना ज्ञान तुम्हें प्रदान कर सके। क्या? ये सुनकर भीड़ चौंक गई। वह अपना ज्ञान हमें प्रदान करेगा? अविश्वसनीय, ईश्वर का ज्ञान, क्या हम इसे प्राप्त करेंगे? यह ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। जिन लोगों को गुफाओं में रहना पड़ता था और चट्टानों, पेड़ों या जानवरों की हड्डियों से बने शिकार के औजारों का इस्तेमाल करना पड़ता था, उनके लिए ज्ञान ही वह चीज थी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सुनकर बुजुर्ग लोग सिर्फ आहें भर पाए।
उन्हें गर्व था क्योंकि वे बुजुर्ग थे और उनके पास युवाओं को बताने के लिए सबसे ज्यादा जीवन के अनुभव थे। हालांकि इस समय उनकी इच्छा थी कि वे फिर से युवा हो जाएं ताकि उन्हें देवताओं द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त हो सके। चाहे वे कितने भी बूढ़े और अपने ज्ञान के बारे में अहंकारी क्यों न हो, वे ईश्वर के ज्ञान के सामने चींटियां मात्र हैं। वे यह बात स्पष्ट रूप से जानते हैं, इसलिए उन्हें बहुत दुख होता है। हालांकि उन्होंने अपने परिवार के युवाओं से भी कहा कि वे खूब मेहनत से पढ़ाई करें ताकि उन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो सके। अच्छा, बाकी लोग लकड़ी, रेत और पत्थर इकट्ठा करेंगे। जो लोग अभी भी रास्ता याद रखते हैं, उन्हें अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भगवान के युद्ध क्षेत्र में वापस जाना चाहिए। भगवान ने हमें जो दिया है उसे पाने के लिए तुम्हें अच्छा काम करना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें इस जनजाति से बाहर निकाल दूंगा। समझे? समझा। डोरो ने देखा कि हर कोई वही कर रहा है जो उसने कहा था और आहें भरता रहा। आखिरकार ये पहला देवता था जिसने उसकी पुकार सुनी और सबसे मिलनसार देवता जो उसने कभी देखा था। इसलिए उसे उम्मीद थी कि यह भगवान हमेशा उनके साथ रहेगा। उस भगवान को खुश करने के लिए उसे वह सब करना था जो भगवान ने कहा था। इसके अलावा वह भगवान भी जनजाति के सभी लोगों को अपना ज्ञान देना चाहता है, इसलिए उसे इस अवसर का आनंद लेना चाहिए। डोरो ने सोचा कि अगर वह भगवान को खुश कर दे तो वह अपने कबीले को और भी मजबूत बना सकता है। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह देवताओं के युद्ध का विरोध करना चाहता था, बल्कि वह तो बस अन्य जनजातियों के हमलों का विरोध करने में सक्षम होना चाहता था। डोरो ने उन 4 महिलाओं की ओर देखा जिन्हें वह इस जनजाति की सबसे खूबसूरत मानता था और कहा, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? हम जानते हैं, चारों महिलाओं ने सिर हिलाकर कहा। डोरो ने आगे कहा, जब तुम सब 7 साल के थे तब से मुझे पता था कि तुम बहुत सुंदर होगे। इसीलिए मैंने तुम लोगों के साथ विशेष व्यवहार किया और तुम लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया। क्या तुम लोग जानते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? इस समय 4 महिलाओं में से एक बोली, ये शरीर और आत्मा को भगवान को समर्पित करना है। ये सही है। डोरो ने सिर हिलाया, देवताओं को बलिदान देने के लिए आपको सुंदर दिखना, वफादारी और सबसे खास बात आपको स्वच्छ होना चाहिए। फिलहाल आपने सुंदर और स्वच्छ दिखने की 2 शर्तों को पूरी तरह से पूरा कर लिया है। हालांकि आप हमारे भगवान के प्रति वफादार रहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी देख रहे हैं कि हमारे भगवान ने हमें क्या दिया है। उन्होंने अपना भोजन हमारे साथ साझा किया, जिससे हमारे घाव ठीक हो गए। वह हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए आप शायद जानते हैं कि वर्तमान स्थिति कैसी है। कोई अन्य देवता नहीं है जो इतना मित्रवत हो और हमें अपना ज्ञान प्रदान करे। इस समय एक लड़की बोल पड़ी, ग्राम प्रधान चिंता न करें, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये सही है, एक और लड़की ने तुरंत कहा, बचपन से ही हम सभी जानते हैं कि हमारा भाग्य क्या है। अपनी जनजाति को विकसित करने और सभी को रहने के लिए सुरक्षित जगह दिलाने में मदद करने के लिए, भले ही हम इसे वास्तविकता बनाने के लिए मर जाएं, हम खुशी से मरेंगे। चारों लड़कियों की ओर देखते हुए, जिनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था, उसने अत्यंत संतुष्ट महसूस करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम लोग अभी बहुत बदसूरत और गंदे हो। डोरो मुस्कुराया और कहा, जब तक सभी को पानी का स्रोत नहीं मिल जाता तब तक रुको, तुम खुद को धोगे, सुगंधित फूलों का उपयोग करोगे, फिर। हालांकि डोरो ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा, लेकिन चारों लड़कियां जानती थीं कि उन्हें क्या करना है। ग्राम प्रमुख डोरो, कृपया निश्चिंत रहें, हम अपने आप को पूरी तरह से अपने भगवान को समर्पित करेंगे। हाँ, पूरे सम्मान के साथ, पूरे शरीर और हृदय से, पूरी आत्मा से, हम सदैव इसकी प्रशंसा करेंगे और इस बात पर गर्व महसूस करेंगे कि हम अपने शरीर, हृदय और आत्मा को ईश्वर को समर्पित करने में सक्षम हैं। बहुत अच्छा, डोरो ने सिर हिलाया, अत्यंत उपयोगी महसूस करते हुए, आप लोग पहले आराम करें। जब आपके लिए खुद को समर्पित करने का समय आएगा, तो मुझे आशा है कि आपकी शारीरिक स्थिति पूरी तरह सही होगी। हाँ, चारों लड़कियां एक स्वर में बोली, फिर वे सब चली गईं। लेथिल, जो पेड़ के नीचे बैठी थी, ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है और उसने अपना सिर ऊपर देखा। अजीब बात है, वह बुदबुदाया, इस पेड़ की छतरी इतनी बड़ी नहीं थी, या मैं कोई भ्रम देख रहा हूँ? नहीं, ऐसा लगता है कि इस पेड़ ने आपकी पूजा की ऊर्जा को आश्चर्यचकित कर दिया है, इसलिए यह नाटकीय रूप से बढ़ गया है। क्या? जब लेथिल ने कॉलड्रॉन की बातें सुनी तो वह चौंक गई। उसने तुरंत अपनी व्यक्तिगत जानकारी खोल दी। प्रेरित, लेथिल के पूजा अंक 12,000 से मात्र 3,000 रह गए। क्या हो रहा है? मैंने आराधना ऊर्जा का उपयोग कब किया? मुझे याद नहीं है। कॉलड्रॉन ने आंख भरते हुए कहा, मैंने केवल आपके शरीर से निकलने वाली श्वेत ऊर्जा की एक धारा देखी थी, जिसे बाद में इस पेड़ ने पूरी तरह से आनंदित कर लिया था। मैं तो ये भी महसूस कर सकता हूँ कि यह पेड़ किसी आत्मा को जन्म देने वाला है। लेथिल, उसे रोने का मन हुआ। उसने जो पूजा पाठ के अंक अर्जित किए थे, वे अचानक बड़ी मात्रा में खत्म हो गए। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? मुझे पूजा की धाराओं का उपयोग करना नहीं आता, लेकिन मैंने गलती से इस साधारण पेड़ को पूजा ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को दान कर दिया। आखिर क्या हो रहा है? लेथिल ने ऊपर जाकर अपना सिर हिलाया। वह अब और नहीं रहना चाहता था। इस समय लोगों का एक समूह उसके सामने चला गया, फिर वे जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए और उनके सिर जमीन से सटा दिया। डोरो ने भी घुटने टेके और कहा, भगवान, हम जनजाति के सबसे अच्छे, सबसे मजबूत और सबसे बुद्धिमान लोगों को लाते हैं। हमें आशा है कि आप उन्हें ज्ञान दे चुके हैं, और यदि वे अज्ञानी हैं और आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो कृपया उन्हें क्षमा करें। लेथिल ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से एक पेज हटा दिया। अल्पविराम डॉट नाम, ज्ञान के वृक्ष की पट्टियां। विवरण, यह एक व्यक्ति से कई अन्य लोगों तक ज्ञान का एक हिस्सा पहुंचा जा सकता है। अधिकतम 20 लोग। अल्पविराम डॉट, लेथिल को इस पत्ता प्रणाली से हर दिन साइन इन करके प्राप्त किया गया था। पहले तो उसने सोचा कि वह इस पत्ते का उपयोग लिलिथ या किसी विशेष ऋषि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए करेगी। हालांकि उन्होंने सोचा कि वे इसका प्रयोग यहाँ के लोगों पर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। भले ही उसे लिलिथ या किसी ऋषि से ज्ञान प्राप्त न हुआ हो, फिर भी वह सामान्य रूप से जीवन जी सकती थी। लेकिन उन्हें डर है कि अगर यहाँ के लोगों को निर्माण, कृषि और धातु विज्ञान का बुनियादी ज्ञान नहीं होगा तो वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। लेथिल ने उस पत्ते को अपने माथे पर रखा और जिस स्थान पर पत्ता उसके माथे के संपर्क में आया, वहां एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फैल गई। हालांकि सभी ने अपना सिर झुका लिया था, फिर भी वे हर जगह उस रोशनी को चमकते हुए देख सकते थे। डोरो ने आगे बढ़कर सिर झुकाया और चिल्लाया, हमारे भगवान की स्तुति करो। सभी लोग एक स्वर में नारे लगाने लगे। उन्होंने नारे लगाए और आदरपूर्वक झुके, हमारे भगवान की स्तुति करो।
हमारे ईश्वर की अनंत स्तुति। हमारे ईश्वर के प्रति शाश्वत विश्वास और निष्ठा। कुछ ही देर बाद वह चमकती हुई रोशनी गायब हो गई। लेथेल ने आह भरी और पत्ता हिलाया। सभी ने अपने सिर उठाए और अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए पत्ते को देखा, जो मां प्रकृति के आलिंगन की तरह एक सौम्य नीली आभा बिखेर रहा था। इस समय पत्ता प्रकाश के अनगिनत कणों में बदल गया, जो यहाँ घुटनों के बल बैठे लोगों पर गिर रहे थे। सौभाग्य से इस जगह पर केवल 15 लोग थे, जिनमें डोरो भी शामिल था, जिससे ये संख्या 16 हो गई, जो अभी भी उस संख्या के भीतर थी जिसके लिए ज्ञान का पत्ता इस्तेमाल किया जा सकता था। लेथेल द्वारा दी गई जानकारी को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत सिरदर्द महसूस हुआ, जैसे कोई बार बार उनके सिर पर पत्थर मार रहा हो। भीड़ ने अपने दांत पीस लिए और इतना दर्द महसूस किया कि कई लोग बेहोश हो गए। कुछ लोग फिर भी इसे सहन करते रहे, लेथेल द्वारा दी गई जानकारी को पचाने की कोशिश करते रहे। हालांकि वे ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाए और अंततः बेहोश हो गए। डोरो ने अपने शरीर को हिलाया, खुद को होश में रखने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी बड़ी मात्रा में ज्ञान को सहन नहीं कर सका, इसलिए वह भी बेहोश हो गया। ये दृश्य देखकर लेथेल की आह निकल गई। उसने उन्हें निर्माण, कृषि और धातु विज्ञान के बारे में केवल कुछ बुनियादी ज्ञान दिया था। हालांकि यह उन्हें बेहोश करने के लिए पर्याप्त था, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि पृथ्वी पर छात्र कितने अच्छे हैं। उनका इरादा उन्हें जगाने का नहीं था, इसके बजाय वे विवा से मिलने के लिए ऊर्जा स्थान में प्रवेश कर गए। जय हो, लेथेल अपने ऊर्जा स्थान में खड़ा होकर चिल्लाया। इस समय एक सफेद आकृति उसके सामने प्रकट हुई। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बहरा नहीं हूँ। विवा झुंझलाहट में चिल्लाया। लेथेल ने मुस्कुराने की कोशिश की। हा। विवा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कालकोठरी चुनौतियों और पूजा ऊर्जा के बारे में। विवा ने आह भरते हुए पूछा। आखिरकार वह उसके शरीर के अंदर छिपी हुई थी, इसलिए वह बाहर चल रही हर बात जानती थी। हे, ये सही है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि पूजा ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। विवा, आप प्राचीन काल से हैं, है ना? मुझे लगता है कि आपके पास शायद पहले से ही उस तरह की ऊर्जा है और आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। अफसोस की बात है, जवाब है नहीं, विवा ने कहा। क्या? लेथेल चौंका। क्या तुम सच कह रहे हो? वास्तव में बहुत से लोग मेरी भी पूजा करते हैं और मेरे पास पहले से ही उस तरह की ऊर्जा है। बेशक मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना नहीं सिखा सकता। क्यों? लेथेल ने हैरानी से पूछा। क्योंकि यह ईश्वर का विशेषाधिकार है। वह क्या है? लेथेल ने फिर पूछा। विवा लेथेल के सामने चली गई, फिर उसने अपनी दाहिनी ओर घुमाकर उसके शरीर पर मुक्का मारा। धमाका। इसके तुरंत बाद लेथल का शरीर फट गया और मांस के असंख्य भागों में बदल गया तथा चारों ओर खून फैल गया। एक क्षण बाद लेथल फिर जीवित हो गई। उसका चेहरा इतना शांत था मानो वह पूरी तरह सामान्य हो। अच्छा, जब मैंने तुम्हारा मुक्का मारा तो कैसा लगा? लेथेल, उसे लगा कि विवाह उसे चिढ़ा रहा है। लेथेल ने अभी याद करने की कोशिश की और कहा, आपकी मुट्ठी बहुत शक्तिशाली थी, विनाशकारी शक्ति और बिजली के तत्वों से भरी हुई एक प्रकार की शक्ति भी थी जिसे मैं समझ नहीं सका। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि इस तरह की शक्ति बहुत जानी जाती है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैंने इसे कहाँ पाया है। ये सही है। विवा मुस्कुराई और बोली, ये पूजा ऊर्जा है। विवा बताते हैं, यद्यपि पूजा ऊर्जा ईमानदारी से पूजे जाने वाले देवताओं से प्राप्त होती है, फिर भी इसका उपयोग करने का तरीका अलग अलग होता है। यह आपके अनुयायियों के विश्वास, इच्छा और लक्ष्य पर निर्भर करता है। मेरे अनुयायी विनाश चाहते हैं और विस्फोट लाते हैं, इसलिए मेरी पूजा ऊर्जा में मेरे अनुयायियों की इच्छा के समान ही शक्ति होती है। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं सिखा सकता कि उस तरह की ऊर्जा का उपयोग कैसे करें। तुम केवल स्वयं ही इसका उपयोग करना सीख सकते हो। लेथेल ने यह सुना और आह भरते हुए कहा, मैं समझ गया। चिंता मत करो। विवा लेथेल के सामने चली गई और उसके सिर पर थपथपाया। मुझे विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से यह कर सकते हो। ईश्वर विहीनता के युग में एकमात्र ईश्वर, अच्छा लगता है। हा। लेथेल, मुझे चिढ़ाना बंद करो, ठीक है? मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। तो मैं तुम्हें एक संकेत देता हूँ। विवा मुस्कुराया और कहा, तुम उस पेड़ पर ध्यान दे सकते हो जिसने तुम्हारी पूजा ऊर्जा को अवशोषित किया है, वो तुम्हें जवाब देगा। लेथल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये कुछ न कहने से अलग नहीं है ना? उन्होंने आह भरी और पूछना जारी रखा, तो इस चुनौती के बारे में क्या आपके पास कोई विचार है? विवा ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह आपकी चुनौती है, मेरी नहीं। लेथेल, ओए, आखिर तुम मेरे शरीर के अंदर छिपे हो, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर के अंदर छिपी हूँ, इसलिए। विवा ने मुस्कुराते हुए बोलना जारी रखा, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकती। तुम्हें अपने दम पर ही सब कुछ पार करना होगा, समझे? लेथेल, नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें और nobeldon.com। इसके अलावा विवा ने आगे कहा, उसने अपने हाथों को दबाते हुए कहा, मैं थोड़ा ऊब महसूस कर रही थी, तुम सही समय पर आए। यह धमाका। इससे पहले कि लेथेल अपनी बात पूरी कर पाता, विवा ने अपनी मुट्ठी घुमाकर लेथेल पर मुक्का मारा, जिससे वह कुचले हुए मांस के ढेर में तब्दील हो गया। अल्पविराम। एक क्षण बाद लेथेल ने अपनी आंखें खोली, आह भरी और मन ही मन विलाप करते हुए कहा, प्रिय डायरी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस दुनिया में कब से हूँ। मुझे बस इतना याद है कि आज मुझे विवा ने 100 से ज्यादा बार मुक्का मारा था और 100 से ज्यादा बार होश में लाया था। मैं इतनी बार मर चुका हूँ कि अब जब मौत आती है तो मुझे उसका कोई डर नहीं लगता। लेथेल ने अपना सिर हिलाया और आहें भरता रहा। उसे नहीं पता था कि वह कब विवा की शक्ति का विरोध कर पाएगा, लेकिन एक जानकारी जो उसने विवा से सीखी वह ये कि वह एक देवता है। ये सही है, वह पूजा ऊर्जा को धारण करती है और उसका उपयोग करती है, और जो कोई भी उस ऊर्जा को धारण कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है, वह देवता है। इसका मतलब है कि उसके शरीर के अंदर कोई देवता निवास करता है। लेकिन लेथेल को खुशी नहीं हुई, बल्कि उसे थोड़ी परेशानी महसूस हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर विवा के दुश्मन को पता चल गया कि वह उसके अंदर छिपी है, तो वह खतरे में पड़ जाएगा। लेथेल ने जमीन पर पड़े लोगों को देखा, उसे पता नहीं था कि वे कब उठेंगे। हालांकि उन्होंने जल्दी से प्रयास शुरू कर दिया कि वह इस जनजाति के विकास में कैसे मदद कर सकती है। कम से कम शायद उसे इस जनजाति को सुरक्षित रहने में मदद करनी होगी ताकि वह इस चुनौती को पूरा कर सके। धमाका। अचानक आसमान में एक भयानक धमाका हुआ। लेथेल ने अपना सिर उठाया और देखा कि घाटी में एक शॉक वेव फैल गया है। यद्यपि वह चट्टानों के कारण आकाश का केवल एक भाग ही देख रहा था, फिर भी उसे यह समझ में आया कि वहां जादूगर लड़ रहे हैं। इस तरह का विस्फोट करने के लिए उनके स्तर निश्चित रूप से बहुत ऊंचा होना चाहिए। वह तो कॉलड्रॉन चिल्लाया। लेथेल चौंका ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि कौन लड़ रहा है?
उम्मा, वह अंधकार का राजा है। कॉल्ड्रॉन ने कहा। क्या? घातक इस पल से सच हैरान था। ये निश्चित रूप से ज्ञात था कि डार्कनेस किंग कौन था, क्योंकि डार्कनेस किंग ही वह था जिसने तीसरे राउंड में हैरिस की लड़ाई में उसकी मदद की थी। अगर मेरा अध्ययन सही है तो शायद ये पहला अंधकार राजा है। कॉल्ड्रॉन ने कहा। क्या डार्कनेस किंग की उपाधि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है? ये सही है, कॉल्ड्रॉन ने कहा। मुझे विश्वास है कि वह पहला अंधकार राजा है क्योंकि उसकी अंधकार ऊर्जा बहुत मजबूत और शुद्ध है। इसके अलावा लड़ाकू का स्तर निश्चित रूप से राजा के स्तर से बहुत अधिक बढ़ गया है। डार्कनेस किंग की बात की सुनवाई में ऐसा कोई नहीं है जो राजा के स्तर को पार कर सके। क्या वह इतना शक्तिशाली है? लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह कितनी शक्तिशाली थी या किंग कितना ऊंचा था। हालांकि वह जानता था कि राजा स्तर एक ऐसा वर्ग था जो 100 के स्तर को पार कर गया था और उन लोगों के दायरे में प्रवेश कर गया था जो लगभग देवता बन गए थे। हालांकि वे सच्चे भगवान नहीं हैं, फिर भी उनकी शक्ति की तुलना में भगवान से की जाती है। उन्हें मुख्य भूमि के देवता के रूप में भी जाना जाता है। अजीब, अचानक अजीबोगरीब हकलाया। क्या चल रहा है? वास्तव में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो मेरे लिए अजीब हैं। कॉल्ड्रॉन ने कहा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत देर तक सोता रहा हूं, इसलिए मुझे वे घटनाएं स्पष्ट रूप से याद नहीं हैं। या शायद इसलिए कि ये घटनाएं केवल मौखिक रूप से बताई गई और दोहराई गई, इसलिए भ्रम की स्थिति है। आपका क्या मतलब है? कॉल्ड्रॉन ने आह भरते हुए कहा। यदि पहला अंधकार राजा यहाँ प्रकट हुआ था तो संभवतः ये अराजकता का गोधूली युग है जो उस वास्तविक युग से 15,000 वर्ष पुराना है जिसमें आप रह रहे हैं। गोधूली अराजकता, वह क्या है? लोग इस युग को यही नाम देते हैं। कॉल्ड्रॉन ने आह भरते हुए कहा। ये वह युग है जिसमें मैं अभी आया हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ ठीक से याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि इस युग में जातियां पागल हो गई थीं, विलुप्त होने तक लगातार लड़ती रहीं। इस दौरान मानवता और पशु जाति दो सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली जातियां थीं, लेकिन वे भी युद्ध में फंस गईं। इन दो जातियों को सबसे बुरा हाल झेलना पड़ा। उन्हें बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा और लगातार छिड़े रहने वाले गृहयुद्ध का प्रतिरोध भी करना पड़ा। चूंकि मौतों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए हमने इस युद्ध का नाम कैच डस्क रखा। हालांकि इस नाम का एक और कारण है। सूर्यास्त के बाद तारों वाला आकाश दिखाई देगा। यद्यपि इस युग में कई लोग मर गए, लेकिन इस युग में 6 देवता प्रकट हुए। उनमें से एक बहुत ही विशेष देवता है। कई लोगों के अनुसार उस देवता ने एक बहुत ही विशेष विश्वास छोड़ा था और उसी देवता ने शेष 5 देवताओं की रचना की थी। इतना शक्तिशाली। ये सुनकर लेथेल को चिंता होने लगी। अरे, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। क्या तुम मुझे ये चुनौती छोड़ने की अनुमति दे सकते हो? आप नहीं कर सकते। ये जादू एक तरफा है, केवल जब आप चुनौती पूरी कर लेंगे तभी आप वास्तविक दुनिया में लौट सकेंगे। लेथेल को रोना आ गया। उसे लगा कि यह सामान्य युद्ध का दौर है, लेकिन यह वह दौर था जब देवता चींटियों की तरह प्रकट होते थे। 100 से अधिक स्तर वाले जादूगरों की उपस्थिति ही उसे भय से कांपने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा, हालांकि मेरी यादें थोड़ी धुंधली हैं, मैं बता सकता हूं कि मुझे उस भगवान ने बनाया था। लेथेल, ओए, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सच है? अब जब तुम मेरी हो तो क्या भगवान को पता चलेगा? लेथेल को बहुत डर लगा। वह बस इस चुनौती पर विजय पाना चाहता है। क्या यह इतना कठिन होना चाहिए? पहले तो मुझे लगा कि यह जादू से बना एक भ्रमपूर्ण स्थान है, लेकिन जब मैंने तुम्हारे अंदर जादुई संरचना को देखा तो मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह वास्तव में अतीत था। बोलते हुए कॉल्ड्रॉन ने आह भरी। अब आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस युग में महाद्वीप पर चींटियों जितनी ही संख्या में देवता हैं, यदि आप सावधान नहीं रहे तो संभवतः आप मर जाएंगे। अगर तुम नहीं भी कहोगी तो भी मैं सावधान रहूंगा। लेथेल ने आह भरी। कॉल्ड्रॉन, क्या इस युग में कोई उल्लेखनीय घटनाएं हैं? मुझे नहीं पता, मेरी यादें बहुत धुंधली हैं। आखिरकार ये वह युग है जिसमें मेरा जन्म हुआ। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है या याद नहीं है। कॉल्ड्रॉन ने जवाब दिया। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह युग अत्यंत अराजक था, लेकिन यह वह युग भी था जिसमें सबसे अधिक देवता पैदा हुए। विशेष रूप से वह रहस्यमय देवता जिसे सर्वोच्च देवता भी कहा जाता है। क्या तुम उस ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते जिसने तुम्हें बनाया है? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। यह मैं सचमुच नहीं जानता। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले बता चुका होता। ये सुनकर लेथेल ने आह भरी। तो क्या कोई अन्य कार्यक्रम भी है? मुझे नहीं पता। लेथेल, ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। लेथेल ने भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा कि उसकी स्थिति बेहद खतरनाक थी। वह तो मात्र 33वीं श्रेणी की चींटी है जो देवताओं की इस दुनिया में खोई हुई है। देवताओं के प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 100 से अधिक स्तर वाले व्यक्ति का प्रकट होना ही उसे मारने के लिए पर्याप्त है। एक और बात है कि मूल अंधकार राजा ही वह था जिसने अंधकार स्थान का निर्माण किया था। लेथेल, जब उसने कॉल्ड्रॉन को देखा तो उसे लगा कि सब कुछ थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। उसने सोचा, हैरिस के बाद डार्कनेस किंग कौन है? पहला अंधकार राजा या अगला अंधकार राजा? ठीक है, बात करना बंद करो, मैं बस जानना चाहता हूँ। धमाका, एक और जोरदार धमाका हुआ जिससे लेथेल चौंक गया। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि अभी भी आसमान चमक रहा है। अचानक आधी रात जैसा अंधेरा हो गया। यह अंधकार राजा की शक्ति है? लेथेल ने बुदबुदाते हुए पूछा। ऐसा लगता है, कॉल्ड्रॉन ने उत्तर दिया। आपको सावधान रहना चाहिए, भले ही वे लड़ रहे हों, लेकिन यदि आपने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा हो तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। लेथेल, मैं आपकी सलाह के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। उस सलाह के लिए धन्यवाद जो मुझे तब भी पता चलती अगर आप नहीं सुनते।